एवरीवन, आप सभी लोग हमसे आज तीसरा दिन कनेक्टेड हुए हैं। सिर्फ 2 मिनट में उन लोगों के लिए लूंगा कि जो लोग आज हमारे साथ फर्स्ट डे कनेक्ट हुए हैं। फर्स्ट डे का मतलब होता है कि हमारे साथ उनकी आज पहली मीटिंग है। एक भाई ने बोला कि सर आज मैं पहली बार मीटिंग में आया हूँ, है कि नहीं? तो चलिए, स्वागत है आपका कि आप हमारे साथ आज इस मीटिंग में जुड़े हैं। लखन सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया है सर। बढ़िया है। और आज आपका साथ पल्ला सर भी देंगे। पल्ला सर एक्टिव हैं कि नहीं? क्योंकि यस सर। मेरा बैटरी, हाँ बैटरी थोड़ा यस सर। 14% बचा है। तो मेरे बाद ओके। आप कंटिन्यू हो जाना सर के साथ, ठीक है? ओके, ठीक है। तो एवरीवन, मैं नए लोगों को 2 मिनट बता दूं कि दोस्त, आज के ज़माने में जो हम अगर इस तरह की रिपेयरिंग करते हैं, छोटे मल्टीमीटर लेकर के और कुछ टूल्स लेकर के सोचते हैं कि रिपेयरिंग हो जाएगी, तो ये सब चीज़ नोकिया ज़माने तक ही, पुराना लावा कार्बन माइक्रोमैक्स तक ही पॉसिबल था। अब आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको अपने आप को इस लोकेशन और इस स्ट्रक्चर में ढालना पड़ेगा, जो कि अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो। तो उस लोकेशन से लेकर के, ओल्ड से लेकर के आज एडवांस तक की सफर में जो टाइम लगता है वो 2 से ढाई महीने की टाइम लगती है, जो कि आज आप हमारे साथ हैं। और 5 दिन तो फ्री हैं, तो 5 दिन में तो आप अपने आप को 100% एडवांस बना नहीं पाएंगे। तो आप खुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं हमारे साथ 2.5 महीने के लिए कंटिन्यूअस क्लासेस के लिए। तो जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं कीजिएगा, अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़िएगा, नए नॉलेज को नहीं पाइएगा, तो सर्किट आपके पास तो आएगी, मोबाइल तो आएंगे, और अगर बनेंगे नहीं तो फायदा क्या है? कस्टमर आए, रिटर्न चले गए, दुकान का किराया तो लगना ही है, बिजली बिल तो लगना ही है, दुकान पे कोई एक दो लड़के रखे हैं उसको तो पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। तो क्यों ना भाई सीख ले, और खुद ना करे तो अपने बच्चों से करवाएं कि भाई एक काम करो, इसकी सीपीयू उतारो, है ना, इसकी भाई एमएमसी उतार के रिवॉल्व करके हमें दो, मैं इसको चेक करता हूँ। तो आपके काम में क्या है ना कि टीम बनेगी। आजकल तो आप देखते हो ना कि बिना टीम बनाए कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अकेले आप कितना खटिएगा, है ना? नहीं, अकेले उतना आप अचीव कर सकते हैं। इसीलिए पहले खुद नॉलेज गेन कीजिए, फिर एक टीम तैयार कीजिए। जब आप चाहते हैं कि हम जब इसी चीज में हैं, तो इसी चीज में अपने आप को विकसित कीजिए। और कोई जरूरी नहीं है कि विकसित होने के लिए जो है दुनिया के कोना जाना पड़ता है, घर बैठे भी आप हो सकते हैं। फोल्डर का काम देखिए, मार्केट में हर पर्सन कर रहा है। एक जमाने में रिचार्जो मारता था ना, रिलायंस का, टाटा डोकोमो, ये सब, आज वो फोल्डर बदल करके ना अपना काम चला रहा है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो राजा हो रहा है, काम चला रहा है कि नहीं? तो काम जब कर ही रहे हैं तो सारा काम कीजिए। फोल्डर में क्या है कि दुनिया भर का कंपटीशन है, 100 150 रुपए के लिए जो है लोग बदल देते हैं। अब लाइनिंग टूट गया तो आपके नुकसान हुए ना 1000 रुपए। कस्टमर तो बोलेगा छोड़ो वापिस कर दो, आपके नुकसान चले जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 100% आपको आईसी लेवल पे अपनी हैंड स्किल को डेवलप करना है। 100% आईसी लेवल, ऐसा नहीं कि कोई भी आईसी हो जो आपके हाथों से बाहर हो। सारे आईसी हो सर्किट में, उसका आपको रिबॉलिंग, उस आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल, उस आईसी की रिक्वायरमेंट, उस आईसी का क्लॉक सिग्नल, सब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या मुझे मिलना चाहिए। और ये सब सारी चीजें जिस दिन आप सीखोगे, उस दिन आपको लगेगा कि नहीं, मैंने मेहनत किया है मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में। क्योंकि देखो, एक छोटा सा भी जो डॉक्टर बनता है ना, उसको भी कम से कम 2 साल 3 साल का कोर्स करना पड़ता है। देखते हैं कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब वो अपना पर्सनल एक क्लिनिक खोलता है। और हम लोग क्या किए, दो चार को दो 2 दिन 4 दिन दूसरे की दुकान पे देखे, ओ खोला, माइक सोल्डिंग हुआ, चलो यार अब हम भी खोल लेते हैं। ठीक ना? ये देखा देखी का नॉलेज जो होता है ना, बस 4 दिन का ही है। फिर आप बहुत इरिटेट होने लगेंगे अपने बिजनेस से कि अरे यार, देख करके तो किए बट नहीं हो पा रहा है कि नहीं? अरे किसी का वर्षों का मेहनत है यार, आप सिर्फ देखा देखी से सोच रहे हैं कि हम उसका नॉलेज कॉपी कर लेंगे। नहीं पॉसिबल है। कॉपी करना है, थोड़ा मेहनत कीजिए, जुड़िए और सीखिए, देखिए फिर आप सारे काम कर पाएंगे। ठीक है? तो जैसा कि कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था पावर सेक्शंस के बारे में, कल की जो हमारी टॉपिक चली थी वो चली थी पावर सेक्शंस के बारे में। अभी एवरीवन, आप लोगों से निवेदन है कि चैट मत कीजिएगा, ठीक है? गुजारिश है कि चैट मत कीजिएगा अभी। अब कुछ भी नहीं, साइलेंट होकर के अपना मोबाइल अपने सामने रख दीजिए, हेडफोन लगा दीजिए और देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है? हम आपको, जैसे कि वन टेक्नीशियन वन कोर्स, हम कोई नहीं कहते कि पहले बेसिक लो या फिर ये लो। आप एक टेक्नीशियन है, आपको जितनी जानकारी चाहिए वो मुझे पता है, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग तक भी आपको बताई जाएगी, कंप्लीट चीजें, हर चीज हम आपको सिखाएंगे। तो कल हमने आपको पावर सेक्शन पढ़ाया था कल। तो
जब हमने पावर सेक्शन पर आया, तो जब हमारे पास कोई मोबाइल आता है बनने के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कौन सी आईसी से हमारे सेट में प्रॉब्लम आया है। अगर एक एक आईसी का सीक्वेंस मापने के लिए जाएंगे तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा उसमें। कस्टमर जब मोबाइल लेके आता है ना, तो वो मोबाइल वाला सीधे ऐसे हाथ में थमा देता है, भैया देखा ना का खर्चा लगते, कितना टाइम लगेगा। कस्टमर का तो दो ही सवाल रहता है कि कितना खर्चा लगेगा और कितना टाइम लगेगा। तो आप उसको खर्चा तभी बता सकते हैं जब मोबाइल का कुछ आपको 10% भी फॉल्ट समझ में आए, बिना मोबाइल को खोले, या फिर हल्का फुल्का खोल करके भी कि ठीक है मैं खोल करके एक बार चेक करता हूँ, है ना, 10 मिनट टाइम दीजिए। तो खोल करके भी आप सीपीयू खोल के थोड़ी ना चेक कीजिएगा महाराज, है ना। पता चला उसका चार्जिंग का प्रॉब्लम था, खोल दिए सीपीयू। ये नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मोबाइल का सिर्फ बैक खोल करके और उसकी हम लोगों बूटिंग चेक करते हैं, किससे? डीसी पावर सप्लाई मशीन से। किसकी मशीन से? डीसी पावर सप्लाई मशीन से हम लोग उसकी क्या करते हैं, बूटिंग चेक करते हैं। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, इससे हम लोग क्या करते हैं, उसका ना करंट कंजप्शन देखते हैं। तो ये जो करंट कंजप्शन होता है, इस करंट कंजप्शन के अनुसार हम लोग एक ना डिसाइड के लेते हैं कि हमें सर्किट के किस विभाग के पे काम करना चाहिए। डीसी टू डीसी पे करना चाहिए, कि पीएम पे करना चाहिए, कि सीपीयू पे करना चाहिए, कि एमएमसी पे करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये डिसीजन आप दो तरीके से ले सकते हैं। अगर क्विक लेना है तो डीसी पावर सप्लाई मशीन से आप ले सकते हैं। और अगर आप कस्टमर ने बिल्कुल समय दिया है, तो फिर आप बूट सीक्वेंस से ले सकते हैं। बूट सीक्वेंस क्या होता है मालूम है ना, कि जब हम एक फोन को पावर की को दबाते हैं, तो फर्स्ट कौन सप्लाई एक्टिव होती है, सेकंड कौन सी होती है, थर्ड कौन सी, फोर्थ कौन सी। तो इसको बूट सीक्वेंस कहते हैं। ये सब सारी चीजें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा। लेकिन जब एक कस्टमर खड़ा रहेगा तो आप बूट सीक्वेंस थोड़ी ना फॉलो कीजिएगा। उस वक्त आप क्या फॉलो कीजिएगा? पावर की प्रेस एंड करंट कंजप्शन, किसके माध्यम से? डीसी सप्लाई मशीन के माध्यम से। ओके। तो हमारे पास अभी एक फोन आया है, ठीक है, दूसरे जगह से थोड़ा छेड़खानी भी किया हुआ है। ओके। रेडमी का मोबाइल है। तो इसका हम सबसे पहले आपको करंट कंजप्शन चेक करवाएंगे, और उससे हमें डिसीजन मिलता है कि हमें इसके अनुसार, ये जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पावर सेक्शन है, इसके अनुसार हमें किस एरिया में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि अभी हम बूट सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टाइम समय हमारा लग जाएगा। स्पेयर पार्ट्स कहाँ से खरीदे? गणेश भैया एंड एवरीवन, बोला था मैंने कि अभी आप लोग चैट मत कीजिए प्लीज, मैं जिस टॉपिक पे हूँ रहने दीजिए। तो आप पूछ रहे हैं स्पेयर पार्ट्स कहाँ से खरीदे सस्ता, तो रुक जाइए बताएंगे ये सभी चीज। अभी चैट मत कीजिए, नहीं तो फिर चैट मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ओके। तो यहाँ क्या है कि हम पहले फोन को क्या करेंगे, डीसी मशीन पे करंट कंजप्शन लेंगे, और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि देखेंगे कि हमें कहाँ काम करना है। ओके। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने डीसी सप्लाई मशीन पे। नहीं मानिएगा, हमको पता है ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो पता नहीं क्या होते हैं मुझे तो उतनी जानकारी नहीं है। जब मना कर रहे हैं कि चैट नहीं करना है ना, तो और चैट लिखता है उधर से, हाय हेलो। जब कह रहे हैं कि भाई मत कीजिए चैट, तो और करेंगे। कोई बात नहीं सर जी, आप महान हैं, मैं आपसे हार मानता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं डीसी सप्लाई मशीन पे। तो मैं अपनी कैमरे सारे ऑन कर देता हूं ताकि अब आपको सारी चीजें दिखेगी। अब यहाँ से अब हम अपनी जो कैमरे हैं वो लेके जा रहे हैं डीसी सप्लाई मशीन के ऊपर। तो अब आपको हमारा मशीन दिख रहा होगा, मशीन दिख रहा है सर? जी सर, दिख ठीक है। रहा है। तो आप देखोगे छोटे कैमरे में आपको डीसी सप्लाई मशीन हमारा दिख रहा होगा। और यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल का करंट कंजप्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? मोबाइल का करंट कंजप्शन। यहाँ देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर पे जो है बूट केबल को कनेक्ट करेंगे और हम लेंगे करंट कंजप्शन। ओके। ये करंट कंजप्शन लेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि हमारे मोबाइल में हमें किस विभाग पे काम करना चाहिए। ये देखिए, केबल मिला लीजिए आप पहले, ठीक है, केबल को मिलाइए। ठीक है। अब इसको हमने लगा दिया, और यहाँ हम पावर की को
प्रेस करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, पावर की को प्रेस करेंगे। तो अब हम अपने डीसी मशीन को ऑन कर लेते हैं और पावर की को हम प्रेस करते हैं। तो हमने पावर की को प्रेस किया, तो फोन की कंजप्शन कितनी जा रही है, कितनी जा रही है फोन की कंजप्शन, देख लो आप खुद। 153, 118। ठीक है, अब ये देखो हमारा फोन कहाँ आ रुका है, किधर आ रुका है, फोन कहाँ पे आ रुकी है, 118 सर। 118 पे जो हमारी फोन है वो आ करके रुक गई। फिर देखो हल्की सी कोशिश कर रही है फोन, और फिर रुक रही है, फिर कोशिश कर रही है, फिर रुक रही है कि नहीं। तो आप हमने महसूस कर लिया। अब जब हम इस चीज को महसूस कर लिए, तो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको पहले दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इस चीज को हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये मतबल हमारा होता क्या है। ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, ये चीज तो हमने समझ गया कि हमारी फोन की जो करंट कंजप्शन है वो कितना था, याद है आपको, कितना था सर, जी बिल्कुल सर, 118 सर। 118। चलिए अब हम इसका ना आपको लॉजिक समझाते हैं कि ये लॉजिक होता क्या है। देखिए, पेन खुल जाओ भाई। एकदम पहले समझिए, क्योंकि आप देखें हमारे जितने भी क्लासेस में आप आते हैं, तो हमारा ये माइंड नहीं रहता है कि आप फ्री वाले बंदे हो तो भाई ऊपर ऊपर बात करो, हटाओ यार कौन है नहीं है, क्लास लेगा कि नहीं लेगा। देखो ये सब भावना हमारे अंदर नहीं होती है, ये बात आप शुरू से ही देखा होगा, है ना। और जो लोग हमारे साथ शुरू से कनेक्टेड होंगे, जो इससे पहले भी हमारी कितनी सारी वो डेमो ले चुके हैं, ये बात मैं हर बैच में कहता हूँ। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे पेड हो या फ्री हो, हमें बस ये बातों से फर्क पड़ती है कि मैं अगर आया हूं आपके लिए तो कुछ दे के जा रहा हूं कि नहीं। और आप अगर हमारे लिए समय निकाल करके हमारी इस मीटिंग में आए हैं, तो हमारी बातें और हमारी बताई गई चीज आपके लिए यूजफुल हुई या नहीं, है कि नहीं। पैसा वैसा मैटर नहीं करता है, वो बाद की चीज है कि नहीं, अभी की नहीं। अभी हम जिस काम के लिए हम पहले उस चीज को आपको दे सके। तो ये चीज अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा सभी लोग कि सर आज हम फ्री में जुड़े हैं तो हो सकता है सर आप कुछ बातें स्किप किए होंगे। भाई कुछ नहीं, मैं जो इस ये पॉइंट से रिलेटेड है मैं पूरी निचोड़ बताऊंगा। आप हमारी डे 1 की भी वीडियो देखना, इस 5 डे की अभी चैट में आपको मिल जाएगा लास्ट तक। डे 2 की भी देखना और आज की भी देखना, आपको मजा आ जाएगा कि यही चीज आप पेड वालों में भी 20,000 इंस्टीट्यूट में भी देते होंगे ना, तो भी वो उतना प्यार मोहब्बत से आपको नहीं समझाएगा। वो भी बस अपना सिर्फ टाइम को पूरा करेगा, ड्यूरेशन को पूरा करेगा, और फिर बाद में हाई बाय टाई हो जाएगा। ओके। तो देखो सबसे पहला है हमारी जो कंजप्शन है, कोई भी मोबाइल हो, अगर ये कंजप्शन हमारी मान के चलो 60 से लेकर के, और अगर ये कंजप्शन हमारी 180 है ना, 60 से 180, और ये 190 भी हो सकती है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। अगर इसके मिडिल में है 60 या 80, 120, 118, 128, 117, 190, अगर ये सभी कंजप्शन हमारे फोन में चलता है, तो इससे हमें क्या समझ में आना चाहिए, समझना। इससे हमें यह समझ में आता है कि हमारी जो पीएमआईसी है, सबसे पहला मैं यहां से बात करता हूं डीसी टू डीसी से, कि हमारी जो डीसी टू डीसी है ये वीपीएच बना चुका है, पहला। दूसरा दूसरा वीपीएच ये बनाया तो हमारी पीएम जो है वो हमारी पावर की हमने प्रेस किया, तो हमारी पीएम ने एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद इन्होंने बक बना दिया और इन्होंने एलडीओ बना दिया। बक एलडीओ सीपीयू ने रिसीव किया, सीपीयू रिसीव करने के बाद सीपीयू ने आपके फोन को पीएस होल्ड भी दे दिया। क्या दे दिया, पीएस होल्ड दे दिया, तो सीपीयू भी अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है, सीपीयू ने भी अपना काम को क्या कर दिया, पूरा कर दिया, क्योंकि हमारी 128 या 117, कितना था सर, 117 था ना, या जी 118, 117। जी जी, 117, 118। यही कुछ इसमें आगे पीछे चल सकती है, ये मैटर आपको नहीं है। तो सीपीयू भी इसको दे करके पावर ऐसी को होल्ड कर दिया। ठीक है, जब हमारी पावर ऐसी होल्ड हो गई तो सीपीयू अब अपना अगला काम क्या किया, कि सीपीयू का जो अपना रैम और रोम की जो सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट, इन दोनों में जो है डाटा का लेन देन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, इन दोनों में डाटा का जो लेन देन है वो स्टार्ट हुआ, डाटा का लेन देन। तो डाटा के लेन देन में कुछ डिमेरिट है,
कुछ कमी है जिसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो सीपीयू क्या कर रहा है, वेटिंग में चला गया। क्या चला गया, सीपीयू वेटिंग। सीपीयू ने पावर को होल्ड कर दिया कि भाई तू रुक, तेरा काम कंफर्म है, मैं थोड़ा रोम से इंफॉर्मेशन लेता हूं, यानी कि ओएस को पढ़ता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और मैं बाकी चीजों को एक्टिव करवाऊंगा और फिर मैं तुम्हें बोलूंगा अगली कौन सी वोल्टेज बनानी है, टच की बनानी है, डिस्प्ले की बनानी, कैमरे की बनानी। तो ये स्टक है, ये क्या है, रुका हुआ है, यानी ये दोनों की कनेक्टिविटी का लॉस है। अब इस चीज को अगर हम कस्टमर के सामने अगर हम पूरी मोबाइल को खोल के चेक करेंगे तो कस्टमर बाद में बोले "अरे, रहने दीजिए भैया, हमको नहीं बनवाना, बाद में नहीं बाद में बनवा लेंगे"। तो भाई आपकी मेहनत तो खराब हो जाएगी। इसीलिए पहले हम डीसी मशीन से ही मोबाइल की भावनाओं को समझ लेते हैं। जैसे डॉक्टर के पास गए ना, तो पहले वो आंख चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा, हाथ चेक करेगा, हाँ भाई क्या शाम में बाहर का कुछ खा लिया था, जी जी जी, अच्छा चलो ठीक है, दवाई लो गया, है ना। पहले वो ऑपरेशन पे नहीं जाता है कि नहीं, क्या है सर जी, मतलब ऑपरेशन पहले नहीं, पहले हमें छोटी मोटी तरह से समझना है, देन फिर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो सिस्टम है वो हमारा किसके बीच आ रहा है, सीपीयू टू रैम रोम के बीच आ रहा है। तो अब इसमें डिपेंड क्या करती है कि हम पहले फोन के सीपीयू और रैम विभाग को एक बार जा करके पहले देखेंगे कि वहां का क्या सिचुएशन है। ओके, चलिए वहां पहुंचते हैं। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, ये जो फॉल्ट है ना, अगर हमारी फोन ओल्डनेस है तो ये ईएमएमसी से भी होती है और बैड हेल्थ से भी होता है। ओके, तो पहले हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। स्क्रीन आ रहा है सर? यस सर, फुल स्क्रीन है सर। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें थोड़ा सा मोबाइल को, ठीक है, थोड़ा हम बोर्ड का जायजा ले रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें तो हमें ठीक ठाक ही लग रहा है, देखिए पूरा फ्रेश है, नहीं कोई दिक्कत हमें फील हो रहा है। तो यहाँ जो हमारी सीपीयू एंड ईएमएमसी है, और अगर ध्यान से देखो तो इस पे लग रहा है कि हीट वीट भी करी हुई है। देखिए नोटिस कीजिए एक बार, क्योंकि मोबाइल रिटर्न है, इधर उधर से घुमा फिरा हुआ है। तो बाकी लोग क्या करते हैं, जब वो नहीं बनता है ना, तो वो आईसी को हिट मार देता है कि अरे यार एक बार हिट कर देते हैं, है कि नहीं। अब हिट कर दिया तो थोड़ा सा लग रहा है कि काम धाम किया हुआ है। तो अब आपके मन में एक कंफ्यूजन पैदा होगा कि सर जी, आपने तो दो बात बोला है, सीपीयू और ईएमएमसी, तो सर मुझे काम किस पे करना है। अब देखो, सोचो, देखो भाई लोग, अभी अब आप डीसी टू डीसी से मुक्त हो गए, बैटरी से मुक्त हो गए, पावर सप्लाई की कम्युनिकेशंस एंड चेकिंग से मुक्त हो गए, पावर ऐसी को अब छेड़छाड़ नहीं करना है। और सीपीयू और अब ईएमएमसी के बीच का मसला है, ये किसका मसला है, सीपीयू और हमारा ये ईएमएमसी के बीच का मैटर है। तो अब आप बोलोगे कि सर मैं किस पे जाऊं, सीपीयू पे जाऊं या एमएमसी पे जाऊं या दोनों पे जाऊं। देख लो, तो सिंपल सी बात बताता हूं, अगर मोबाइल मार्केट से छेड़ा हुआ है तो दोनों करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। और अगर मार्केट से बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं है तो आपको पहले एक नंबर पे ईएमएमसी को करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, ईएमएमसी को करना पड़ेगा। जी हाँ, अब इसमें हम लोग ना एक थोड़ा सा जनरेशन भी देखते हैं। जनरेशन, जनरेशन को तो समझ रहे हैं, जैसे हम लोग में क्या होता है ना, कि अपने में कि अरे यार हमारे पिताजी का भी कभी एक दुनिया था, आज हमारा दुनिया है। तो ये एक जनरेशन की बात हो गई, किसकी बात हो गई, कभी आपके हमारे पिताजी भी 16 साल की उम्र में थे और आज हम हैं। तो एक उनका जनरेशन था और एक हमारा। तो ये मोबाइल की दुनिया का एक जनरेशन होता है कि जनरेशन मीन्स कि आज के जो हमारी 2024 2025 के मॉडल है या 2023 के मॉडल है ना, इस सब को एक हम लोग लेटेस्ट में ले लेते हैं। एक होता है कि हमारा जनरेशन है यार 2000 कितना का, है ना, 22 का, 2021 का, या फिर 2000 का ही मॉडल है। तो उन सभी में हमें जो है सबसे पहले ईएमएमसी की तरफ जाना है, क्योंकि सिंपल ही है, कोई भी फोन अगर आपका 2 साल से ज्यादा पुराना है,
2.5 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल, 6 साल की मॉडल है, तो उसके सीपीयू पे पहले मत जाइए, उसका ईएमएमसी पे जाइए। जैसे आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा पुराना होता है, तो पहले हार्ड डिस्क को ही हम लोग देखते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क हमेशा रन होते रहता है, तो पहले वहां से प्रॉब्लम आती है, या हमारा रैम रोम से प्रॉब्लम आता है, वही हार्ड डिस्क, रोम और जो रैम है वो। तो यहां से प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर हमारी जो है जनरेशन अभी की है, अभी की जनरेशन है, मानो कि 2024 का है, तो 24-25 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, 24 का है या 23 लास्ट वगैरह है, तो उसमें क्या होता है, अगर ये कंजप्शन जो अभी आपने देखा 117, 118 या 170, 75, 80 वगैरह, तो उसमें हम लोग पहले सीपीयू पे जाते हैं। अभी भी आप लोग सीपीयू रिवॉल्व करते होंगे। अब आप बोलोगे कि सर इसमें सीपीयू पे क्यों गए, इसमें तो हमको एमएमसी पे जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, क्योंकि अभी की जो सीपीयू है ना, वो ज्यादा हीट जनरेट करता है। जब आप गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो वो हीट को ज्यादा रिड्यूस करता है, छोड़ता है, और हीट होने की वजह से उसके जो बॉल्स है ना वो ड्राई होते हैं। अब बॉल्स ड्राई होते हैं तो वो सीपीयू बनाना पड़ता है। तो हमारा जो ये अभी जनरेशन है थोड़ा पुराना है, ठीक है, Redmi Note 8, 9, 7, 6, ये सब पुराना जनरेशन में आ गया है ना। तो हमें इसमें ईएमएमसी पे जाना चाहिए। अब इसमें भी एक लॉजिक बताते हैं। अगर ये जो ईएमएमसी है ये सैमसंग का है, किसका एमएमसी है ये भाई, सैमसंग की। अगर ये एमएमसी कौन सा रहता, एसके हैनिक्स या किंगस्टन या माइक्रॉन, तो हम 100% श्योर हो जाते कि इसका ईएमएमसी अब हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज, एकदम कंफर्म हो जाइए। कोई रिपेयर उपेयर से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये सब ईएमएमसी अभी होता तो इसको बदलना ही पड़ता, लेकिन ये सैमसंग है तो थोड़ा उम्मीद है कि बिना बदले भी काम हो सकती है। सबसे पहले इसका हमें कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन देखना पड़ेगा, यानी कि बोर्ड से इसकी कनेक्टिविटी है कि नहीं, और फोन जो है वो हल्का गिरा पीरा हुआ फोन है ना। तो हम पहले इसके ईएमएमसी पे आएंगे। तो आई होप हमने आपके पूरे दिमाग में क्वेश्चंस को क्लियर किया है कि अगर अभी की हो तो सीपीयू तरफ जाना, पुराना हो 2 साल 3 साल तो ईएमएमसी की तरफ जाना। तो अभी हम सबसे पहले इसका एमएमसी उतारेंगे। पीसीबी स्टैंड यूज करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो हमारा पीसीबी स्टैंड बहुत ज्यादा लेटेस्ट नहीं है ना। वही पीसीबी स्टैंड है, थोड़ा ओल्ड टाइप आपको दिख रहा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये पीसीबी स्टैंड आप सभी के पास भी है। अगर मैं बहुत ज्यादा महंगा पीसीबी स्टैंड यूज करूंगा तो आप बोलोगे ना, सर आपका सामान तो बहुत महंगा है इसलिए काम हो जा रहा है, मेरा सामान तो सस्ता हुआ है इसलिए नहीं हो रहा है। इसलिए हम भी जो है ना आप ही जैसा टूल्स ज्यादातर यूज करते हैं, सस्ता सस्ता, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी ऐसी को आप उतारने पे आइए, तो नोज मार्क किसका लगा होता है। सबसे पहले आप पिक्चर की क्वालिटी अगर धुंधली हो जाए तो बताइएगा लखन सर, क्योंकि बाकी लोगों के तो माइक बंद है। तो यहाँ नोज मार्क है, तो हमको अपना एक यहाँ निशान रखना है एक किसी तरफ, कि हमें पता चले कि हमारा नोज मार्क किधर था। ठीक है, लखन सर हैं। जी सर, प्रेजेंट हूँ सर मैं। हाँ ठीक है, बस खाली हमारा डिस्प्ले का व्यू पे ध्यान दीजिएगा, जी सर। धुंधला हो जाए, ढक जाए। नो सर, परफेक्ट है, ओके सर, ओके, क्लियर है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पे हल्की सी हमें फ्लक्स देनी है, थोड़ा सा, थोड़ा सा देना है, बहुत ज्यादा भी नहीं देना है। और नेक्स्ट हमें क्या करनी है, एसएमडी का टेम्परेचर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कितना कितना एसएमडी का टेम्परेचर यूज करूंगा। तो मैं अपनी कैमरे को दे देता हूँ एसएमडी की तरफ, ताकि आपको सारी चीजें भी दिखाई दे। ठीक है, देखो एसएमडी दिख रही होगी आपको, हर चीज दिख जाएगी। देखो ऑनलाइन क्लासेस है तो क्या हुआ, आप मेरे बगल में बैठे नहीं है तो क्या हुआ, चीजें हर चीज आपको दिखेगी। ठीक है। अब तो एक तरफ देखिए आपको हमारा हैंड स्किल दिखेगा, यहाँ मैं जो ट्विजर वीगर पकड़ा हूँ, एक तरफ हमारी एसएमडी दिख जाएगी, और आपको तो पूरा ऐसी दिख ही रहा है। तो इसको उतारने के लिए सबसे फर्स्ट टेम्परेचर जो है हम लोग 280 से स्टार्ट करते हैं। पहला टेम्परेचर हमारा 280 का होता है। एक मिनट रुकिए, मेरा फैन चल रहा है ना, थोड़ा मुझे उसे कम करना पड़ेगा।
नहीं तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो मैंने फैन अभी 2 मिनट के लिए बंद किया है, पसीना तो थोड़ा आएगा, बट बिना पसीना का तो जीवन में कुछ मिलता भी नहीं है दोस्त। इससे ज्यादा पसीना तो अभी जो खेत में काम कर रहे होंगे उनको आ रहा होगा, है कि नहीं? हम लोग तो फिर भी मोबाइल टेक्नीशियन पंखे में बैठते हैं। तो थोड़ी सी फ्लक्स हम इसके नीचे भी डालेंगे, हल्का सा। अभी हमारा टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा, 279 का टेम्परेचर है। आपको 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड इसी टेम्परेचर पे हीट करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्त, कोई भी आईसी उतारिए, सीपीयू या एमएमसी, कोई भी, कभी भी उस आईसी के बीच सेंटर में एसएमडी को रोक के मत रखिएगा, नहीं तो आईसी खराब हो जाएगा। आप लोग करते होंगे तो आप लोग बोलते होंगे सर मेरा तो एक आईसी जिंदा निकलवे नहीं करता है। इसलिए आप आईसी के सेंटर में एसएमडी को होल्ड कर देते हैं। होल्ड मत कीजिए एसएमडी को आईसी के सेंटर में, बस घुमाते रहिए चारों साइड, चारों साइड, चारों साइड। ठीक है। अब हम अपनी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, लेंगे 320 या 330, 320 से 330 के बीच का टेम्परेचर लेंगे। 320 से 330 का टेम्परेचर लेंगे। अगर ये 100% फुल सील्ड होता तो हमें उठाना पड़ जाता सील्ड को। थोड़ा सा टेम्परेचर और हम बढ़ा रहे हैं, हल्का सा, 340 का ले रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। बोर्ड आपका गर्म है, बोर्ड जब गर्म रहे तो उसी वक्त उस पे क्या करना है आपको, हल्की सी पीपीडी देना है। क्या देना है? हल्का सा पीपीडी देना है। और उसके बाद आपको लेना है सोल्डिंग आयरन। इस मेथड को लो टेम्परेचर मेथड करते हैं। अगर ये आप नहीं दीजिएगा तो आपका बोर्ड में स्क्रैच आने के चांसेस रहते हैं, बोर्ड में स्क्रैच आने का संभावना रहता है। तो हल्का सा इस पे पीपीडी दीजिए, उसके बाद इसे क्लीन कीजिए। ओके। अब आपको लेना है, इसको पहले हल्का क्लीन करना है थोड़ा सा, ताकि जितनी काई वगैरह हो वो निकल जाए। क्लियरिटी देखिएगा, एकदम साफ सुथरी आपको पिक्चर्स आ रही होगी। ठीक है। अब हमें लेना है डिसोल्डर वायर। देखिए,
ये जो डिसोलर वायर है एवरीवन, इसको जब आप लोग यूज करते होंगे तो ये फैल जाता होगा, छितर जाता होगा। और जब ये छितरता है ना, तभी मदरबोर्ड में स्क्रैच आते हैं। ठीक है। तो कभी भी जब भी आप भी डिसोलर वायर चलाइए, तो इसको ऐसे मत चलाइए, इसको थोड़ा सा सामने से फोल्ड कर दीजिए। देखिए इसको क्या कीजिए, आगे से इस तरह से हल्का सा फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए इसको सामने से हल्का फोल्ड कर दिए। अब हम इसको लेंगे, भिगाएंगे इसको रोजीन में। ठीक है। अब इसको क्लीन करेंगे। डिसोल्डर वायर जब भी चलाना एवरीवन, कभी भी डिसोल्डर वायर को फ्लक्स के साथ मत चलाना। देखो है फ्री की क्लासेस, लेकिन मैं जितनी भी बात बताऊंगा परफेक्ट आप इसको कभी यूज करना अपने लाइफ में, देखना आपको मजा आ जाएगा। ठीक है। जो डिसोल्डरिंग आप करते हो ना और आपके ट्रैक आपस में जुड़ जाते हैं, भले माइक बंद है आप बोल नहीं पा रहे हैं, बट मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, है ना। आपके जो ट्रैक्स आपस में जुड़ जाते हैं, कोई भी ट्रैक नहीं जुड़ेगा। ठीक है। ऐसी नहीं बात नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक मोबाइल को ऑन करना सीख रहे हैं, आप हैंड स्किल भी सीखते हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ, है ना, क्या क्या मैं यूज करता हूँ, कितना टेम्परेचर था। ठीक है। क्या मैंने लिया, कैसे मैंने उसको चलाया, हर चीज आप सीखते हैं। और जब तक आपकी हैंड स्किल अच्छी नहीं होगी भाई, आप कैसे मोबाइल बना लीजिएगा, है ना। नहीं ना होगा। तो अब हमारा ये पूरा ऐसी डिसोल्डरिंग हो गया, इसको इसी सिचुएशन में रहने देंगे। अभी इसको क्लीन उलीन नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे यहाँ आईसी के ऊपर। ओके। अब इस आईसी को हमें क्या करना है, हल्का सा इस पे भी हमें पीपीटी देना होता है। थोड़ा सा इसकी भी टेम्परेचर को थोड़ी डाउन करनी पड़ती है। अगर आप टेम्परेचर नहीं डाउन करोगे बउआ, तो क्या होगा, स्क्रैच आएगा आईसी में। और आप बोलोगे कि सर हम करते हैं तो स्क्रैच आ जाता है ना। तो उन सब चीजों से बचना है, हम हल्का सा पीपीटी दे देते हैं, इससे आईसी का जो सरफेस है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है। आपकी सोल्डिंग उससे आराम से चलेगी, फंसेगा नहीं डिसोलर वायर। आप लोग का डिसोलर वायर फंस जाता होगा आईसी में, वो फंसेगा नहीं। इसको भी हल्का क्लीन करेंगे। पहले इसका जितना भी फर्स्ट गंदगी है उसको हटा देना है। अब हम अगेन लेंगे डिसोलर वायर। देखिए काम करने के तरीके को सीखिए, इससे क्या होगा, आप खुद से काम कर पाएंगे। ये कोई यूट्यूब नहीं है कि हम फास्ट फॉरवर्ड में करके हटा देंगे काम को, हर एक स्टेप्स हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल था ना कि सर ऑनलाइन में कैसे सीखेंगे, कि सर आप कैसे रिवॉल्विंग कर रहे हो, सर कैसे सोल्डिंग आयरन चला रहे हो। अब सोल्डिंग आयरन को इस पे हम रखे, धीरे धीरे इसको ऐसे, जैसे बेली डांस कैसे होता है, इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा बेली डांस करवाइए जगह पे ही, और देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। हो गया। ऐसे ही देखिए कितना मस्त क्लीन होता है, कहीं कोई आवाज ठीक है हमारा। यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके। कहीं कोई हमारा स्क्रैच नहीं आता है। ठीक है। आप लोग करते हैं बहुत सारी स्क्रैच ला देते हैं आईसी में। सैमसंग की ऐसी है, सैमसंग का ऐसी जितना भी आईसी होता है ना, माइक्रोन, किंगस्टन, हाइनेक्स, उस सब से ये मजबूत होता है और ज्यादा हीट को ये बर्दाश्त करता है। अभी ये हाइनेक्स होता तो हमें उम्मीद इस पे कम रहता, बट इस पे हमें उम्मीद है कि आ सकती है हमारी। थोड़ा हम इसको क्लीन किए, अब इसको करेंगे रिबॉल। पंखा बंद किए हुए ना, काफी
गर्मी लगने लगता है। ऐसी को यहाँ से साइड कीजिए। और यहाँ देखिए सरफेस गंदा है ना, इसको थोड़ा साफ कर लीजिए। और ये देखिए टिश्यू पेपर है, ठीक है। कभी भी रिवॉल्विंग टिश्यू पेपर के माध्यम से आप लोग किया कीजिए, ऐसे मत किया कीजिए। ऐसे कीजिएगा बॉल्स अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है। अब फाइनली कपड़ा लीजिए, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कपड़ा, ये कपड़ा आपको लेना है और इसको हल्का सा लिक्विड में भिगाना है और इसको अच्छी तरह से पोंछ लेना है। देखो सफाई कर लिए। अब आईसी का एक बार इंटरफेस देखो, एकदम दिल खुश हो जाएगा इसका इंटरफेस देख करके, एकदम मस्त है, कहीं कोई गंदगी बिल्कुल नहीं है। इसका इंटरफेस को आप एक बार ध्यान से देखो, कितनी अच्छी क्लीनिंग है। ठीक है। हर चीज आपको अपना बेहतर करना है। सिर्फ आप लोग देखिए, एक कमी आप लोगों में क्या रहती है, डायरेक्ट आप लोग रिजल्ट की उम्मीद करते हैं कि अरे ऑन नहीं हुआ, अरे ऑन नहीं हुआ, अरे ठीक है ऑन नहीं हुआ, पहले जो प्रोसेस है उसको अच्छे से कंप्लीट कर ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट ऑन की ही बात करते हैं, है ना। तो हम अभी यूनिवर्सल स्टेंसिल को यूज कर रहे हैं। देखिए परफेक्ट मैचिंग है, ठीक है। यूनिवर्सल स्टेंसिल है ये। जी सर, बराबर हर एक बॉल दिख रहा है अपने शेल के अंदर है। ये सभी बॉल आपको अपने होल के सामने एकदम परफेक्ट आपको दिखेगा। देखो स्टेंसिल मिलाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अब पीपीडी लगाने के लिए हम इस तरह का स्क्रैपर ब्लेड यूज करते हैं। ये जो आप देख रहे हो स्क्रैपर ब्लेड, ये स्पेशली पीपीडी लगाने के लिए होता है। ठीक है। ये सभी ब्लेड आपको कितना में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, सब हम आपको डिटेल देंगे। टोटल कोई आपको परेशानी नहीं होगा। ये मत सोचिए कि ऑनलाइन में है सर, सामान कहाँ से लेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या नहीं लेंगे, कौन ब्रांड लेना है, A to Z बताते हैं। आपको दिक्कत नहीं होती है, हर सामान आपके घर तक डिलीवर हो जाता है। सारा सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस धीरे धीरे इसको आराम से अप्लाई करना है। जैसे दीवार में प्लास्टर कैसे करते हैं, है कि नहीं, इसको प्लास्टर करना है और धीरे से इसको लास्ट में इसी से क्लीन कर लेनी है। ठीक है, इससे ही आपको क्या करना है, इसको क्लीन कर लेना है। अब फाइनली हम एक छोटा सा कपड़ा लेंगे और इससे इसको हम पूरी अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे। ठीक है, देखो सफाई कर लिए। अब आपको लेना है बैंड ट्विजर। कौन सा ट्विजर, बैंड। देखो ये वाली ट्विजर, देखो ये बैंड ट्विजर, देख रहे हो, ये बैंड ट्विजर लेना है, छोटे वाले कैमरे में आप देखिए। और इस बैंड ट्विजर की मदद से हम आईसी को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। अब हम अपने हाथों को चेंज करेंगे और यहाँ पे रखेंगे बैंड ट्विजर, क्योंकि अगर बैंड ट्विजर से नहीं पकड़ेंगे तो हाथे पकने लगेगा। ठीक है। इसको होल्ड कर लिए। एसएमडी का टेम्परेचर यूज करेंगे 280, 280 डिग्री सेल्सियस, ओनली 280 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है ये। देखिए आप एक रिबॉलिंग करते होंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाता होगा कि सर एगो बॉल हमसे नहीं बनता है सर, कैसे सीपीयू उठाएंगे, कैसे एमएमसी उठाएंगे, कैसे पावर ऐसी उठाएंगे। सारा टेंशन हम पे छोड़ दीजिए, सब काम आपसे होगा। ठीक है। बशर्ते आपको हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। अरे एक छोटी सी खांसी भी हो जाती है ना, तो दवा खाते ही आराम नहीं होता है, समझे, 5 दिन का डोज लेना पड़ता है, तब जा करके वो क्लियर होता है। ओके। देखो आईसी आपकी रह गई नीचे। आप लोग रिवॉल्विंग करते होंगे तो आपका सट जाता होगा। अब हम स्टेंसिल को साइड करेंगे और आईसी को यहाँ से बाहर लेंगे। थोड़ा सा लेंगे ब्रश, ये देखो ये वाली ब्रश लेंगे, ये देखो कैमरे में, और इस पे थोड़ी सी लिक्विड लेंगे और आईसी को यहाँ से ऐसे हाथ के चुटकी में पकड़ेंगे। ये देखो हाथ का चुटकी है ना, इससे पकड़ के ऐसे ऐसे हल्का इस पे ऐसे ब्रश मारेंगे। छोटा कैमरा में देखिएगा, ठीक है, बड़े कैमरे में भी नहीं दिखाई देगा आपको, स्मॉल वाला में। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ब्रश मारेंगे।
अब इस चीज को आप एक बार अच्छे से देखिए और कंफर्म कीजिए कि आपकी जो बॉल्स है वो कैसी बनी है। सब कुछ समझना है जरूरी, क्योंकि अगर बॉल्स अच्छे नहीं बनेंगे तो इसका कनेक्शन सही से नहीं हो पाएगा बोर्ड के साथ। देखिए, बिल्कुल सर, एक बराबर है, हर एक बॉल अलग अलग है, शाइनिंग है, परफेक्ट है। देखिए, सभी लोग देखिए, समझिए, मैं आपके सामने ही सारा काम कर रहा हूं। ठीक है, A to Z मैं आपके सामने करता हूं। देखो कितनी परफेक्ट बॉल बनी है। ठीक है, एकदम एक एक दाना जो है ना चांदी की तरह चमक रहा है। यही काम अगर आप करते हैं आपको घंटों लग जाता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से साइड कर देंगे। ये काम हमारा हो गया। ओके, अब आप आ जाइए अपने बोर्ड के ऊपर। हमें हल्का सा कॉटन लेना है। जब भी हम सफाई करते हैं कॉटन से ही करते हैं। अब इसको क्लीन करेंगे। तभी से हमने क्लीन इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले से मैं क्लीन कर देता तो इसमें कार्बन आने के चांसेस रहते, ऑक्सीडाइजेशन। इसलिए इसको अंतिम में क्लीन किया जाता है जब आपका आईसी बन करके रेडी रहे। अब एक बार इस बोर्ड की देखिए शाइनिंग कैसी है। ठीक है, हर चीज आपका एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि बॉल्स अच्छे बने तो मदरबोर्ड की क्लीनिंग अच्छी नहीं है, बोर्ड क्लीनिंग है तो आईसी की रिबॉलिंग अच्छी नहीं है। सब चीज आपका एक समान होना चाहिए। अब देखिए इस बोर्ड को, एक दाना भी स्क्रैच आप हमें बता सकते हैं कि हाँ सर स्क्रैच है, थोड़ा सा सर स्क्रैच है। एक नहीं दाना कहीं सर, भी स्क्रैच है तो आप हमें बताइए। कोई भी सर प्रिंट वगैरह कोई भी फटा नहीं है सर, बिल्कुल एक, क्लियर शाइनिंग। ठीक है, हर एक चीज को आप नोटिस कीजिए, क्योंकि देखिए आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सीखने के लिए कि सर मैं सीखूंगा। तो जब आप हमारे काम से पहले संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा। जब हमारे ही हाथ कांपेंगे, जब हमसे ही बॉल नहीं बनेगा, जब हमसे ही ऐसी नहीं फिट होगा तो आपसे कैसे होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हल्की सी फ्लक्स देंगे। फ्लक्स देने के बाद आप लोग डायरेक्ट आईसी को रख करके हीट मारते हैं, आपका आईसी खिसक जाता है। तो कभी भी फ्लक्स रखने के बाद इसको हीट मत मारिए, पहले इसको हल्का सा ऐसे मूव कर दीजिए थोड़ा सा। ये क्या होगा ना, अब आपका आईसी खिसकेगा नहीं। एक होता है ना कि हीट मारते हैं और आईसी आपकी खिसक जाती है। तो फ्लक्स को थोड़ा फैला दिया कीजिए हल्का सा। ये हो गया। अब हमें आईसी को क्या करना है, इसके डिजाइन के अकॉर्डिंग या नोज मार्क के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे फिट करना है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं बोर्ड और आपका आईसी लगने के लिए रेडी है। इसको अच्छे से अलाइनमेंट करना है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी एक कॉर्नर पॉइंट होता है नीचे में। ठीक है, ऊपर में भी कॉर्नर पॉइंट होता है और इस कोने में भी कॉर्नर पॉइंट होता है आईसी का, उसको कहते हैं राउंड सर्कल एरिया। यानी कि उसके बीच ही बीच आपकी आईसी होनी चाहिए। टेम्परेचर हमारा जो है 280 ही रहेगा, 280 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर को 300 लेना है। ठीक है, डायरेक्ट 300 हमको नहीं लेना है, पहले 280, अब 300।
देखिए ऐसे ही हिला दिया हम हल्का सा, इससे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि ऐसी अपनी जगह जो है अच्छी जगह अच्छी तरह से फिट हो गया है। तो थोड़ा सा फैन चलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल बैठ चुका है। और जब ओके। आपकी क्लास होगी ना तो आप क्लास में कुछ भी सवाल कर सकते हैं, सर आपने कैसे किया, क्या किया क्या नहीं किया, कितना पीपीडी, कौन सा पीपीडी यूज कर रहे हैं, सब आपको एक एक बताया जाएगा। सारी चीजें वहां हम आपको कवर करेंगे। यहाँ तो क्या है कि अनलिमिटेड लोग हैं अभी, ठीक है। तो हर लोगों को एक साथ अनम्यूट अगर कर दे तो बात करना जरा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे अब। थोड़ा नॉर्मल होने देंगे बोर्ड को, बहुत ज्यादा गर्म नहीं डालेंगे। जब आपका लगे कि जो फिंगर जो है इस चीज को बर्दाश्त कर रहा है सर्किट को, तब आप इसको क्या कीजिए, फिट कीजिए। तुरंत में मत कीजिए, क्योंकि अगर इतना जल्दी आप उसको लगा देंगे तो ऐसी बहुत ज्यादा गर्म रहता है, हीट रहता है। तो उस वजह से जब हीटिंग में वोल्टेज जाएगी तो शॉर्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। बढ़िया मोबाइल भी आपका हीट कर जाएगा, खराब हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। हम चाहे तो करंट कंजप्शन ही पहले देख सकते हैं, ठीक है। डीसी मशीन आ रहा है सर? यस सर, 4 वोल्टेज है सर, 4.0। ओके। कितना गया कंजप्शन? 350 60, ये 700 800 1200। इसका मतलब, रुकिए थोड़ा हम बड़ा कर रहे हैं। कितना गया कंजप्शन? 400 500 जा रहा सर, 600 इधर भी। देखिए, स्क्रीन आ रहा है, क्या बात है सर, रेडमी। ठीक है। अब देखिए एवरीवन, क्या किया हमने, कुछ किया? सिर्फ हम सर्किट को समझने का कोशिश किया। क्या किया? हम सर्किट को सिर्फ समझने का कोशिश किया कि हमारा सर्किट में चल क्या रहा है। ओके, सिर्फ हमने इसको समझने का कोशिश किया। चलिए एक बार हम आपके लिए चैट बॉक्स इनेबल करते हैं। कैसा लगा आपको आज का हमारा बहुत बढ़िया सेटअप? सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चैट इनेबल कर दे रहे एवरीवन। चलिए चैट इनेबल है। कितना परसेंट आपको सीखने को मिला आज के क्लासेस में, ये हमें बताइए। ठीक है, हमने चैट इनेबल कर दिया है। बताइए क्या सीखने को मिला। हर चीज हम आपको एक तरीके से लेके आगे बढ़े, एक सिस्टम से लेकर के हम आगे बढ़े कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए। समझ गए? कहाँ हमें डिसीजन लेना है, कहाँ मुझे टारगेट करनी है, हर बात। देखते हैं पूरा पसीना आ जाता है अभी गर्मी का भी समय। इस्माइल सर आप लाइन पे हैं? ये सर कोर्स मेरे को बना दीजिए दूसरे आईडी से। समझ गए? तो एवरीवन, काम सिर्फ ऐसे नहीं होता है कि कस्टमर आया, कुछ कह दिए 150 दे देना, 200 दे देना, बना के देता हूँ, कल देता हूँ। पर अरे भाई समझिए पहले सर्किट को, चल क्या रहा है उसमें, हो क्या रहा है, कहाँ मुझे काम करनी चाहिए, किधर मुझे हाथ लगानी चाहिए। समझ गए? आपका काम तभी होगा। नहीं तो बीमारी कहीं और है, काम कहीं और कर देते हैं, बीमारी और बढ़ जाता है आपका। ओके। तो एवरीवन फटाफट, और वेट कीजिए, कोर्स का इंतजार है जिन लोगों को कि सर हमें सीखना है शुरू से अंतिम तक, तो बने रहिए। और अभी सर बताएंगे आपको जस्ट।
हाँ जी गाइस, तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिन का आपका क्लासेस बहुत अच्छा चला। आज तो सर ने पूरा प्रैक्टिकल करके ही दिखा दिया। चलिए अब थोड़ा हमारे टीम के बारे में जान लेते हैं और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी समझ लेंगे। कोर्स की डिटेल भी हम आपको बताएंगे। ये हमारी पूरी टीम है जो कि आपके साथ कनेक्टेड रहती है थ्रू आउट द क्लासेस। संतोष सर आपको हार्डवेयर का क्लासेस लेते हैं, अंकित सर आपको सॉफ्टवेयर का क्लासेस लेते हैं, बाकी लोग सपोर्ट में आपको दिखाई देंगे जो कि आपकी मदद करेंगे जब आप हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो कोर्स कैसे चलेगा, कुछ सवाल है जो हम लोग ले रहे हैं सबसे पहले, सो दैट बार बार आपको एक ही सवाल ना पूछना पड़े। तो ध्यान से गाइस सुनिएगा इन सब चीजों को। कोर्स कैसे चलेगा, ये सवाल होता है आप लोगों का। तो लाइव क्लासेस डेली आपको 1 घंटे का होगा, 2.5 महीने का। आपको हर अगले दिन उसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी जो कि आपके पास हमेशा रहेगी। सपोर्ट क्लास होगा जो कि 3 घंटा डेली आपको चलेगा, 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री। ठीक है, टॉपिक क्या होगा ये भी आप लोगों का सवाल है कि सर सॉफ्टवेयर होगा नहीं होगा। तो पूरा कंप्लीट इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपको क्लासेस होता है। इसमें आपको बूट सीक्वेंस से लेकर के डबल डेक का, स्कीमेटिक का सारा टॉपिक, जितने भी अभी एडवांस टॉपिक है वो भी कवर किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर में भी अगर देखें, ड्राइवर्स, फ्लैश टूल से लेकर के फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, डोंगल्स यूज करना, इवन जो अभी एडवांस टॉपिक है जैसे कि यूएफआई, जेटैग पे काम करना, इमएमसी प्रोग्रामिंग, यूएफएस प्रोग्रामिंग करना, है ना, वो सारे टॉपिक्स भी आपको इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और सबसे बड़ी जो खासियत है ना हमारे कोर्स की, इसमें है रिफंड पॉलिसी और ईएमआई ऑप्शन। आप 6 दिन क्लास करो, उसके बाद भी आप चाहो तो क्लास अगर छोड़ते हो तो आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। और ईएमआई ऑप्शन भी है, आप धीरे धीरे करके भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा कोर्स का फीस आपके सामने 8,990। अभी 1,000 रुपीज डिस्काउंट है, 2.5 महीने का क्लासेस होगा, हर दिन इसकी वीडियो मिलेगी, 1 साल का सपोर्ट होगा, ईएमआई में पेमेंट करना है। और अभी सबसे बड़ी चीज है कि आपको 1 साल का फ्लैश फाइल, जो कि अगर आप बाहर कहीं लेते हो तो 5,000 6,000 रुपया कॉस्ट पड़ता है, वो आपको फ्री दिया जा रहा है। और 1 महीने का बॉर्नियो बिल्कुल फ्री है। और जो अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 1,000 रुपया कोर्स पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट। वैसे 9,990 है, अभी 8,990 लगेगा। ऑफलाइन की बात करें तो हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है जिसमें 20 दिन का क्लासेस चलता है, 8 से 10 घंटा डेली क्लासेस होता है। इसमें भी ऑनलाइन वाली हम वीडियोस देते हैं, 1 साल का सपोर्ट होता है। इसमें स्पेशल ये है ना गाइस कि आपको 12 से 15 स्टूडेंट सिर्फ होते हैं, तो सर का आपको बहुत टाइम मिलता है। फीस इसकी आपको 28,000 है, बट अभी अगर आप करोगे तो सिर्फ 25,000 लगेगा रहने खाने के साथ। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने बताया आपको बोर्नियो स्केमेटिक और फ्लैश फाइल आपको दिया जा रहा है, बोर्नियो 1 मंथ के लिए, स्केमेटिक आपको 1 साल के लिए। सॉरी, बोर्नियो 1 साल के लिए, फाइल्स आपको सॉरी 1 साल के लिए, बोर्नियो आपको 1 मंथ के लिए। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल है, 990 पेमेंट करना है, हर 7 क्लास के बाद आपको 3-3 हजार करके पेमेंट करना है। कोई एक बार में पेमेंट नहीं है जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट आपको 20,000, 25,000, 15,000, 50,000 ले रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। तो क्यूआर कोड आपके सामने है, इसको स्कैन कीजिए, 990 पेमेंट कीजिए और 91 134 35 35 5 पे भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जिनका कोई डाउट नहीं है वो वेट ना करें, फटाफट रजिस्ट्रेशन करें। हमारे पास ई सेवा भी उपलब्ध है। अगर आप नेपाल से हैं तो आप ई सेवा से 1600 मतलब 1600 पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, सर आपसे बात कर लेंगे। एवरीवन, मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। ठीक है, सर अभी काफी लंबे में बताया, मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। अगर आप हमारे पेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं कि सर हमको पूरा सीखना है शुरू से अंतिम तक, तो इस कोर्स की जो प्राइस है वो मात्र 8,990 है, समझिए। और ये 8,990 में आपकी 2.5 महीने ये कंप्लीट कोर्स चलता है, और टाइमिंग नाइट में 10 से 11 आपको मिल जाएगा, ताकि आप दुकान बंद करके आएंगे, आराम से सीखेंगे। कोई दिन क्लास मिस हो गया तो अगले दिन आपको इस क्लासेस की हम वीडियो भी आपके ड्राइव पे सेपरेटली भेज देते हैं। और आपको 1 साल तक का हमारे साथ लाइव सपोर्ट मिलता है, दोपहर में 12 से 3 में, दोपहर में, जहां आप क्वेश्चन जो है पर्सनल आप पूछ सकते हैं। आप अपने दुकान पे जो कोई फॉल्ट वाले फोन आते हैं, और रात को मैं आपको सिखाऊंगा हर एक टॉपिक। ठीक है, तो बेहद आसान है। और रही बात जो 8,990 है, वो एक बार में बिल्कुल नहीं देना है, अभी मात्र 990 ही देना है। बाकी के जो 8,000 बचेंगे उसको आप पार्ट बाय पार्ट 7 या 8 दिन के गैपिंग में दे सकते हैं, यानी कि क्लासेस 2.5 महीने चलेगी, पेमेंट आप हमें 1 सवा महीने में आप देंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। तो जिनको भी जुड़ना है, सामने बारकोड है, सर बारकोड दिखा दीजिए।
स्कैनर, ठीक है, सामने स्कैनर है। अपने मोबाइल को ओपन कीजिए, स्कैन कीजिए, 990 रुपए पे कीजिए और स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिए 91134355 पे स्क्रीनशॉट, और साथ में लिख दीजिए ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, आपको 1 से 2 दिन के भीतर एक नए ग्रुप में ऐड किया जाएगा, स्पेशल पेड ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहां आपकी सारी इंफॉर्मेशन हम वहीं भेजेंगे पेड क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो सिंपल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का, नॉलेज को जीरो से एडवांस में लेने के लिए। स्कैन कीजिए, 990 पे कीजिए और स्क्रीनशॉट 9113435535 पे भेज दीजिए और साथ में लिख दीजिए ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, और अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डाल दीजिए नीचे में। और जो लोग नेपाल से हैं हमें सुन पा रहे हैं, तो सामने देखिए ई सेवा का स्कैनर है। ठीक है, स्कैन कीजिए, 1600 रुपए नेपाली पे कीजिए और स्क्रीनशॉट यहाँ 9113435535 पे भेज दीजिए इसी सेम नंबर पे, और लिख दीजिए ऑनलाइन कोर्स, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहीं पे। ठीक है, आप रजिस्टर हो जाएंगे पेड क्लासेस के लिए। तो आई होप आपका मामला क्लियर है कि कैसे जुड़ना है पेड क्लासेस में, फीस भी आपको पता चल गया। और जिनको ऑफलाइन में आना है, एक होता है ना, सर मैं आकर के ही आपके पास सीखूंगा, तो अगले महीने 15 जून से हमारा बैच स्टार्ट होगा ऑफलाइन का, जिसमें हम आपको 20 दिन की क्लासेस देते हैं ऑफलाइन में, बेसिक से लेकर के एडवांस सारी चीज कवर करते हैं। फीस उसका होता है 25,000। साथ में आपको रहना खाना भी फ्री मिलता है कोर्स के साथ ही, उसका भी कोई झंझट नहीं है, यानी कि कोई हिडन चार्ज नहीं है। 25,000 में आपका कंप्लीट ऑफलाइन कोर्स आपका हो जाएगा। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक क्लास चलती है ऑफलाइन की, यानी कि 7 से 8 घंटे तक। ओके, तो सारी बातें हमने आपको बता दिया है क्लियर बाय क्लियर। जिनको अब जुड़ना है रजिस्टर्ड होइए फटाफट और अपने आप को पेड क्लासेस के लिए रजिस्टर कीजिए, क्योंकि देखिए ये सारे काम तो मैं करता हूं, आप तभी करोगे जब आप इन चीजों को सीखोगे। ठीक है, पटना आना पड़ेगा आबिद भाई, पटना, पटना आपको आना पड़ेगा ऑफलाइन क्लासेस के लिए, बिहार पटना। और किसी का कुछ सवाल है सर तो बोल दीजिए, हैंड रेज कर लेंगे या चैट बॉक्स में मैसेज डाल देंगे, अगर जिनको भी ज्वाइन करना है, अगर उनका कुछ सवाल है तो। जैसे देखिए कोई लोग को ज्वाइन करना है लेकिन फिर भी मन में कोई डॉट्स एंड सवाल है, तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कोर्स या अनम्यूट। आप चैट बॉक्स में लिखिए कोर्स, COURSE कोर्स, और लिखिए कोर्स लिख दीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे। ठीक है, या फिर हाँ MMC प्रोग्रामिंग भी बताएंगे। ठीक है, MMC प्रोग्रामिंग भी बताएंगे। जी रोहित मौर्य जी अनम्यूट हो सकते हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, कहिए। कह रहे हैं कि अगर 2.5 महीने में कंप्लीट तो कर रहे हैं, अगर कुछ रह जा रहा है तो क्या आपके यहाँ आकर भी सीख सकते हैं क्या? रिपीट हम देंगे आपको ऑनलाइन में। ठीक है, अगर कुछ ये दिक्कत ऑनलाइन रहा में, जैसे दोबारा ऑफलाइन भी रिपीट करवाएंगे। ऑफलाइन भी मिल सकता है क्या? आप ऑनलाइन हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ऑफलाइन में आप कैसे आइएगा, आप तो ऑनलाइन में ही रहिएगा ना। नहीं ठीक सर, है, जैसे 1 आध 2 दिन के लिए नहीं होता है, जैसे कि कर सकते हैं कि नहीं? नहीं 1 2 दिन के लिए नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑफलाइन में सीट हमारा फुल रहता है। तो आप ऑनलाइन में है तो ऑफलाइन में आप आइएगा तो हमको आपके रहने का व्यवस्था करना पड़ेगा, खाने का व्यवस्था करना पड़ेगा, आपके लिए हमको एक स्पेशल सेटअप रखना पड़ेगा, तभी तो हम आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है आइए, है कि नहीं। जी हाँ जी। और ये इसीलिए EMI वाला जो है सर, पूरे 2 महीने के लिए नहीं हो पाएगा क्या? पूरे नहीं, एक एक महीने या मैक्सिमम 1 महीने 10 दिन। अच्छा, क्योंकि देखिए चलिए ठीक है आप दूसरे जगह सर। जाते हैं 1 टाइम लेता है, हमारे यहाँ 1 टाइम नहीं है, आप आराम से 1 1.5 महीने के भीतर दे सकते हैं। चलिए, और किन का सवाल है। जिनका सवाल नहीं है गाइस, जिनको रजिस्ट्रेशन करना, वेट नहीं कीजिए, फटाफट रजिस्ट्रेशन कीजिए और 91 134 35 35 5 पे स्क्रीनशॉट और डिटेल भेज के अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए पेड क्लासेस के लिए। चलिए सतेंद्र कुमार जी ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन सतेंद्र जी, आप अपडेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है, बहुत बहुत धन्यवाद। कलीम, कलाम शेख जी अनम्यूट हो सकते हैं, कलाम शेख अनम्यूट हो सकते हैं आप जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या है सर? सिंपल सा अंतर है, ऑफलाइन में आइएगा तो हम वहां आपको सुबह 10 से लेके शाम 7 बजे तक आपको सिखाएंगे। ऑनलाइन में आइएगा तो 1 घंटा डेली सिखाएंगे, इस वजह से ऑनलाइन में 2.5 महीना लग जाता है और ऑफलाइन में 20 दिन लगता है ओनली। ठीक है,
ऑफलाइन ऑफलाइन में का सर? आइएगा, ऑफलाइन में आइएगा तो नहीं होगा तो हाथ पकड़ करके भी सिखाएंगे, 5 बार बताएंगे, 7 बार बताएंगे, 10 बार बताएंगे। ऑनलाइन में मुश्किल से 1 से 2 बार या 3 बार बताते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन में ज्यादा सुविधा है, प्लस वहां आप हमारे बगल में रहिएगा तो हम आपकी निगरानी भी करते रहेंगे कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। ओके, यही ऑफलाइन अंतर में है। सर और वीडियो भी होता है मिलता है सर? गाइस, तो उसका भी टेंशन नहीं है। और सर जैसे ऑनलाइन में बोल रहे हैं एक बार बताएंगे, तो इसका मतलब नहीं कि आपके पास कोई वीडियो नहीं रहेगा। वीडियो भी रहेगा, उसको आप हाँ, जितना बार चाहो ऑनलाइन में देख क्या होता है पाओगे। ना कि हम आपको 1 से 2 बार बता दिए और फिर आपको और दिक्कत आ रही है तो हम आपको वीडियो देते हैं, उसको 10 बार रिप्लाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, देखिए 100% होगा। ठीक है। सर बोल रहे थे कि ऑफलाइन में स्टूडेंट कितना होता है सर? मात्र 10 बच्चे मैक्सिमम। जी। ठीक है। अगर ऑफलाइन बुकिंग करना है कलाम भाई तो यही बार कोड पे आप ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, जो कि अगले महीने 15 तारीख से होने वाला है। ठीक अगले है महीने 15 तारीख को? जी। तो अभी पटना कितना पे करना है सर? 1000 ओनली, 990 ओनली। 990 पे करना है, स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है। 911 देखिए ना नीचे में दिया हुआ है, पे एंड सेंड स्क्रीनशॉट ऑन मोबाइल नंबर, इस पे भेज दीजिए और लिख दीजिए वहां ऑफलाइन कोर्स। ठीक है, आप अगले महीने 15 तारीख के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ओके सर। ओके। आ, सानू जी असम से अनम्यूट हो सकते हैं, सानू भाई। भाई थोड़ा जल्दी जल्दी अनम्यूट होइए, और भी लोग हैं। सानू भाई अनम्यूट होइए फटाफट, सानू असम से अनम्यूट हो चाहिए। और भी अगर किसी का सवाल है हैंड रेस कीजिए, या दिनेश चैट में कुमार जी, मैसेज डालिए। दिनेश जी अनम्यूट हो सकते हैं, दिनेश भाई। सर नमस्कार। नमस्कार, कहिए। तो मेरे पास एक सेट आया हुआ था सर रेडमी जी सर। अभी सिर्फ सर हम आपको रजिस्ट्रेशन जी संबंधित सर। हम आपसे सवाल कर पाएंगे। हेलो सर। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई दिक्कत है तो आप अनम्यूट हो जाइए, बाकी अगर मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है तो कल। हाँ। ठीक है ओके ओके। जी, कहिए। एक भाई और अनम्यूट है, सानू असम से अनम्यूट हो सकते हैं, सानू जी जी सर। बोलिए। बोलना था कि हमको ये एक जो 2.5 महीने का कोर्स है, हम्म। उसके उसके बाद जो लाइफ सपोर्ट तो रहेगा ना? बिल्कुल 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 रहेगा सपोर्ट, 2.5 महीने तक, 1 साल तक एक लाइव साल सपोर्ट। हाँ। अगर 1 साल के बाद कोई कुछ आ गया दूसरा कुछ, उसके बाद क्या अरे कर तब सकते भी हैं? आप हमारे ग्रुप में ही रहते हैं, लेकिन 1 साल का प्रोमिस रहता है। अब हम आपको पूरा 50 साल का तो नहीं ना गारंटी देंगे, लेकिन 1 साल ना का ना ना। गारंटी है कि हमारे साथ रहिएगा। उसके बावजूद भी आप हमारे ग्रुप में ही रहिएगा, लेकिन 1 ईयर प्रॉमिस रहता है। जी 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 जी। ठीक है। और इसका जो आप बोले 990 का बाद जो बोल रहे हैं, हाँ तो हाँ। उसके बाद कितना दिन में वो बाकी क्लियर करना पड़ता है, जो नौ आपका सौ 8,000 रहेगा? हाँ, 990 दे करके आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा हमारे साथ अभी। आपका क्लासेस हम मुश्किल से 4 से 5 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, पेड क्लास। ओके। जी उस जी सर। क्लासेस को आप 7 दिन लीजिएगा, ठीक है। जी तब सर। आप हमें कोई नेक्स्ट पेमेंट दीजिएगा। ओके। जी सर। 7 दिन बाद। और अगर 5 दिन तक क्लासेस लेने के बाद पेड आपका मन बदल गया कि सर मुझे नहीं हाँ, करना है, तो आपके 990 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे बिना किसी सवाल जवाब के। ओके। जी सर। जी सर। ओके, रजिस्टर्ड हो सकते शुक्रिया। हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू। हफीजुर रहमान अनम्यूट हो सकते हैं, फटाफट अनम्यूट होइए। जो लोग हैंड राइज किए हैं ना, आप एक्टिव रहिए, मैं आऊंगा फटाक से अनम्यूट हो जाइए। हफीजुर रहमान अनम्यूट हो जाइए। चलिए, समरेश मलिक भाई अनम्यूट हो जाइए। मलिक जी हेलो। कहिए। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, मैंने तो आपका पेड क्लास में ज्वाइन हुआ था। हम्म। और अगले पिछले महीने में वो दिया था ना, 500 रुपया रजिस्टर करके रजिस्टर करना है, और उसका डिस्काउंट भी था। कोई बात नहीं है, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, आपको कॉल चला जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप इस 10 बजे वाले बैच में आना चाहते हैं तो आपको 10 बजे वाला बैच मिल जाएगा। ठीक है। बाकी ये नंबर जो है ना हफीजुर रहमान भाई, 91134335, इस पे बात कर लीजिएगा। मोहम्मद जी अनम्यूट हो जाइए, मोहम्मद भाई अनम्यूट हो जाइए। सर चैट भी चेक कर लेंगे अगर चैट में कोई मैसेज आएगा। ठीक है सर, तो आप हैंड राइज देखिए, मैं चैट देख रहा हूँ। ओके। सुशील कुमार,
नहीं है। पटना में गांधी मैदान के पास हमारा सेंटर है, मोना सिनेमा। जी मोहम्मद जी, सवाल कीजिए। अनस मोहम्मद जी मलिक। आप। अनास मलिक जी, अनम्यूट हो जाइए। हेलो। जी। आ रही है ना सर आवाज की है? बिल्कुल आ रही है, कहिए ना। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास में मतलब एडवांस के लिए ब्लैक टेस्टेड, वाइट टेस्टेड, डबल टेकर, आईसी वगैरह सब का मतलब सिखाया जाएगा। बिल्कुल। लोकेटेड आपका ये पटना में है? जी, पटना, बिहार, पटना, गांधी मैदान, मोना सिनेमा के पास। ओके, ठीक है। मैं सर अगर ऐसा कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो आप लोग उसमें भी हेल्प करते हैं रिपेयरिंग वगैरह के लिए? जी, थोड़ा लाउडली बोलिए ना सर। कुछ फॉल्ट बोल रहा आता है हूँ तो सर, हेल्प जैसे कैसे करें? शॉप वगैरह पे कोई फोन वगैरह आता है, जैसे फॉल्टी फोन रहते तो आपको कांटेक्ट वगैरह करके पता कर सकते हैं जस्ट मतलब किस तरीके से उसको ट्रेसिंग करना है, किस उसके तरीके लिए से ही उसको तो चेक हम आपके करना है। उस चीज के लिए थे, तो दोपहर में आपके लिए स्पेशल सपोर्ट चलता है, दोपहर में 12 से 3 स्पेशल सपोर्ट चलता है। आप वहां जुड़िए, अपना परेशानी पूछिए, आपको गाइड किया जाएगा कैसे बनाना है। जैसे। ठीक है। तो अभी सर ऑफलाइन में अगर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ तो नेक्स्ट बैच 15। कभी से स्टार्ट है? 15 से सर? हाँ, 15 जून। अगर नेक्स्ट, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ऑफलाइन में सीट्स बहुत कम होता है, तो ध्यान रखिएगा, जिन्हें भी करना है अभी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि एडवांस में वो हमारा बुक्ड होता है पहले से। रोहित मुड़िया जी, चलिए, मिस्टर संतोष जी ने रजिस्टर कर लिया है। थैंक यू मिस्टर संतोष भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, फटाफट लोग जो समझदार है ना, उनके लिए कहावत में ना कि बड़े बड़े बुजुर्ग कह गए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अगर आप ये समझदारी, समरेश मलिक। फटाफट रजिस्टर्ड हो जाइए, नहीं तो फिर। समरेश जी, अनम्यूट हो जाइए फटाफट। अनम्यूट ऑनलाइन है, में बोलिए। देखिए, देखिए रोहित मोड़िया जी पूछ रहे हैं, सर ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट हैं? देखिए, ऑनलाइन में 10 बच्चे रहे या 50 बच्चे रहे, देखना तो आपको हमारी स्क्रीन ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। समरेश मलिक जी, कोई सवाल है आपका? आपने अनम्यूट कर रखा है, या हम आपको म्यूट कर दें फिर? चलिए आगे बढ़ते हैं इनको म्यूट करके। चलिए, इमाम भाई अनम्यूट हो जाइए। इमाम, इमरान, बोलिए इमरान जी। हेलो। हाँ, बोलिए। अभी मेरा इसका क्या नाम है, स्पेयर पार्ट दुकान रखना चाहता हूँ भैया। क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। स्पेयर पार्ट। हाँ स्पेयर जी। पार्ट का दुकान करना चाहते हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट बात बोलिए ना। हाँ, जी इसकी जोड़ में ये भी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। इसके जोड़ में सर्विस करना भी चाहता हूँ। अभी इसको अभी रजिस्टर रजिस्टर के लिए 990 बन देता ना। जी। जी जी, 990 पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद में फिर कब बनना है पैसा? उसके बाद हर 7 क्लास के बाद आपको 3-3 हजार रुपए करके पेमेंट करना है। ठीक है, कोई एक बार में पेमेंट नहीं करना है। हाँ, अभी फर्स्ट फर्स्ट कब पे करना है, कब से क्लास शुरू होता है? 7 क्लास के बाद, 7 क्लास के बाद। 7 क्लास के बाद? 7 पेड क्लासेस लेने के बाद ही कोई पेमेंट देनी है। अभी 990 आप देंगे ना, तो वो नब्बे हाँ। 990 देने के बाद आपका पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम 7-8 पेड क्लासेस लेने के बाद आप हमें कोई हम्म, नेक्स्ट पेमेंट देंगे, जैसे कि 3 हजार का। ठीक है। हम्म, हम आपको ठीक है। 8,990 ना एक बार नहीं लेते हैं, पार्ट वाइज लेते हैं, 7 दिन 8 दिन के गैपिंग में लेते हैं, ताकि आप हमसे सीखते जाइए तब पेमेंट दीजिए। ओके। जी, ठीक और है, अगर आप अभी नहीं सीखो तो सॉफ्टवेयर आप हार्डवेयर रिफंड भी दो ले भी सकते होता है हैं। क्या उसमें? हाँ जी। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दो भी होता है क्या? यस यस यस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्लीट, बेसिक टू एडवांस नॉलेज कंप्लीट। ठीक ठीक है। है। स्क्रीन ओके। पे देख भी ठीक है। सकते हैं आप, कुछ कुछ टॉपिक्स भी वहां पे डाले हुए हैं, ठीक है, लगभग 120 से ज्यादा टॉपिक कवर होंगे। स्क्रीन पे कुछ हाइलाइटेड टॉपिक यहाँ डली हुई है। हाइलाइटेड हाँ। जैसे बूट सीक्वेंस, हाफ सॉर्टिंग, डबल डेकर सीपीयू, 5G, एस्केमेटिक, रिबॉलिंग, सब ब्लैक ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, यूएमटी, ईजी, जेटेक, सब। ठीक है। चलिए इमाम भाई, हाँ, रजिस्टर्ड ठीक हो है। जाइए, सामने देखिए बारकोड दिख रहा होगा आपको। रजिस्टर्ड हो जाइए, स्कैन कीजिए और ओके। स्कैन कीजिए, 990 पे कीजिए और 911 पे भेज दीजिए।
ठीक है इमाम जी। समरेश मलिक जी, शिवनाथ। आपको मैंने कई बार अनम्यूट किया बट आप कुछ बोल नहीं रहे हैं समरेश भाई। समरेश मलिक, समरेश मलिक, आपने चैट में लिखा है सर रजिस्टर कैसे करे, तो आप सर कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आपकी शायद माइक ठीक है या नहीं, पता नहीं हेडफोन ठीक है या नहीं। आप कुछ बोलो सर जी। अगर नहीं बोल पा रहे हो या मैं आपकी आवाज इधर नहीं आ रही है, अगर मेरी आवाज जा रही है तो सामने बारकोड है, स्कैनर है, स्कैन कीजिए, 990 पे कीजिए और स्क्रीनशॉट इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए, 9113435355, और स्क्रीनशॉट उस पर भेज दीजिए। लिख दीजिए ऑनलाइन कोर्स, साथ में अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, समरेश मलिक जी। ओके, अनम्यूट हुए हैं आप, बोलिए कुछ। पता नहीं शायद हाँ आपकी सर, माइक। नमस्ते सर। समरेश जी बोल रहे हैं? नहीं सर, शिवानंद करके बोल रहा हूँ सर। जी शिवानंद जी बोलिए। हाँ सर, अभी मैं रजिस्टर तो किया है सर। बहुत बढ़िया। और कोई हाँ सर। सवाल है? कुछ नहीं सर, अभी हम लोग पहले से ये काम करते थे, मतलब हम्म। 2002 से करते थे। हम्म। अभी मेरा सैमसंग सर्विस सेंटर है सर। बहुत बढ़िया। जी 15 साल हो गए हैं, सैमसंग सर्विस सेंटर है। जी अभी जी जी। स्किल पूरा हमारे ऐसे गया है, क्योंकि सर्विस सेंटर में तो सिर्फ पार्ट बदलना रहता है। यस यस यस। उसके लिए अभी पहले का जो नॉलेज था, अभी वापस थोड़ा हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में चाहिए था सर। अभी पूरा का पूरा हम लोग आईसी में काम करना चाहता है, उसके बहुत लिए बढ़िया। रजिस्टर किया हूँ सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ सर। जुड़ गए हैं तो बाकी जानकारी तो हम क्लास में आपको देते रहेंगे। ठीक है शिवनंदन जी। ओके 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 ओके, ओके सर। थैंक यू। चलिए वरुण भाई अनम्यूट हो सकते हैं, वरुण, वरुण जी, कहिए वरुण जी। सर मेरा बेटा है 13 साल का, उसको सिखवाना है मेरे को। 13 साल का है? हाँ जी। आ, वैसे तो अभी पढ़ाई कर रहा है, अब छुट्टियां पड़ेंगी उसकी। जी। वैसे तो वो पढ़ाई कर रहा है, अब छुट्टियां होगी गर्मी की। ठीक है, देखिए अगर वो इंटरेस्टेड है और इसके फीस फील्ड के बारे में कुछ जानकारी है उसको पहले से। फीस तो मेरे को ही देनी है सर, इसमें तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, जानकारी के बारे में पूछ रहे, कुछ मोबाइल डिसेंबल नहीं, वगैरह कर नॉलेज कुछ लेता नहीं है है? सर उसको, नहीं कुछ नहीं है नॉलेज उसको, आ, जीरो। थोड़ी बहुत तो जानकारी रहनी चाहिए कि मोबाइल डिसेंबल कर लेना है ना, रिमूव कैसे करते हैं, बैटरी वगैरह, ये सब सारी चीजें। तो ये सब चीजें अगर वो कर लेगा तो आप हमारे साथ उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर। ठीक नहीं, है। मेरी शॉप है मोबाइल की ही, रिपेयरिंग का काम मैं करता हूँ, वैसे थोड़ा बहुत करता हूँ। हम्म। मैं आना मेरा मुश्किल है वहाँ पटना। मैं ऑफलाइन ही चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप उन्हें ही भेजना चाह रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, अगर आप उन्हें भेजना चाह रहे हैं तो पहले आप उसे अपने शॉप पे थोड़ा बहुत रखिए, 10 दिन 15 दिन, उसको थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए कि बाबू ऐसे मोबाइल को खोला जाता है, ऐसे बैक चिपकाया जाता है, इस तरह से फोल्डर लगती है ना, ये इसका टेम्पर्ड होता है, ये इसका टच होता है, इसको इस तरह से कटिंग करी जाती है। थोड़ा बहुत आप उसको फील्ड में रखिए तब हमारे पास भेजिए। ठीक है। वहाँ पे से रहने की कोई समस्या तो नहीं होती सर? कोई दिक्कत नहीं है, रहने की है, खाने की है, और पूरा क्लासेस है, और दोनों इंस्टीट्यूट प्लस लॉज एकदम आमने सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब वहां थैंक मैं रहूंगा ही, बाकी वो रहेंगे तो आप हमसे बात भी वहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है है ना? सर, ठीक है सर। ओके वरुण जी। मेहुल पंचल जी अनम्यूट हो जाइए, मेहुल जी। जी आज रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, मोहम्मद राजीव जी, मोहम्मद राजीव जी आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेहुल पंचल जी आप सुन पा रहे हैं? मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दिया, अनम्यूट हो जाइए। एक नंबर है 816 करके, अनम्यूट हो सकते हैं आप। मोबाइल नंबर आपका दिख रहा है, लास्ट में 078 है, आप अनम्यूट हो सकते हैं। सुन पा रहे हैं? चलिए, अजरुल हक जी ने रजिस्टर किया अपने आप को, बहुत बढ़िया अजरुल हक जी, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुभान अल्लाह नाम है आपका, अनम्यूट हो जाइए, मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दे दिया है। देखिए गाइस, शिवनंदन जी अगर का आप हैंड पेमेंट रेज कर रहे हैं तो थोड़ा अवेलेबल भी रहिए। हाँ, क्लास टाइमिंग जो है 10 से 11 नाइट में चलेगी। लिंकाबन जी। हेलो। हाँ हेलो। जी सर, मैं ये कह रहा था कि मुझे बोर्नियो का एक्टिवेशन चाहिए था।
एक साल के लिए। आपको क्लासेस के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो बताइए। सर इसके कागज पे तो सर्टिफिकेट, अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए जिनको बोर्नियो चाहिए, ठीक है, नंबर डाल दीजिए, मिल जाएगा बोर्नियो। यस रोहन जी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। क्लासेस आज से 4 से 5 दिन बाद स्टार्ट होगा, यानी मान के चलिए 4 दिन बाद, 28 या 29 तारीख से। मोहम्मद जी, 28 या 29 से क्लास स्टार्ट होगा। ओनली सॉफ्टवेयर क्लास करना है, मोतीलाल पीसी जी, चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। नैन्सी, नैन्सी नाम है आपका, अनम्यूट हो जाइए। सर जी मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे जो पेमेंट देना है 990, हम्म। आज मैं दे दिया, बाकी पेमेंट कैसे देना है? पेड क्लासेस जब आपकी स्टार्ट होगी आज से 4 दिन बाद, ओके, जी। उस जी सर। क्लासेस को 8 दिन लेने के बाद तब आपको हम्म। हमें कोई नेक्स्ट पेमेंट देनी है। कितना देना होगा सर? 3,000 पहला, फिर दूसरा 3,000 8 दिन बाद यानी 16 दिन बाद, फिर तीसरा जी सर। आपको मान के चलिए 22 से 25 दिन बाद, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके। सर हेलो सर, हाँ हाँ बोलिए ना। अगर मैं कल रजिस्ट्रेशन करा दूं तो कोई दिक्कत? करा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आज करा लेंगे तो सीट भी तो हमें देखना होगा ना, बट कोई इशू नहीं है, आप देख लीजिए जैसा सर आपको सुविधा समस्या है लगे। कि मेरे में अकाउंट में है मनी लेकिन कम है। कोई बात नहीं है, कम है तो कल करा लीजिएगा, नहीं तो ओके सर, वही जितना है पूछना था। उतना डाल के कर लीजिए, बाकी डाल दीजिएगा इसी स्कैनर पे। ओके सर, ओके सर। हाँ, जितना भी जब है, अगर देखिए, जब 500 भी हो रहा है जुड़ना तो ही अभी है, जैसे करके। देखिए हम पहले भी बोले कि हम पेमेंट का उतना वो सीरियस नहीं लेते, अब जब जुड़ना है सीखना है तो डाल दिए, फिर जब आया फिर डाल के उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दिए कि मैम मेरा इतना कम था, हो गया फाइनल, क्या ओके दिक्कत है। सर, ओके। विशाल जी अनम्यूट हो सकते हैं, विशाल काजल नाम शो हो रहा है आपका यहाँ पे, विशाल भाई अनम्यूट हो सकते हैं। विशाल काजल जी, विशाल काजल जी आपका सवाल है सर, मैं बेसिक से सीखना चाहता हूँ जी, बिल्कुल बेसिक से ही क्लास चलेगा, आप परेशान ना होना आपको। यस मुरारी कुमार जी, कोई सवाल है आपके? मेहुल पंचाल, मैं गुजरात से हूँ सर। जी पंचोल जी कहिए। और ये आपका मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप पे, और मैंने आज थोड़ा सा ही देखा है वीडियो आपका। जी जी जी। अभी पूरा समझा नहीं हूँ मैं, लेकिन अच्छा मेरा एक अच्छा। क्वेश्चन था यही कि जो आप वीडियो प्रोवाइड कर रहे हो, हम्म। जो ऑनलाइन का जो भी आप वीडियो बनाओगे, जी जी। वो सब एप्लीकेशन में आएगा या पर्सनल व्हाट्सएप पे ही आएगा? नहीं, आपके पर्सनल ड्राइव में जाएगा, वो सिर्फ आप ही देख पाएंगे। और वो कभी भी देख सकता हूँ या 2.5 महीने के बाद वो रिमूव हो जाएगा? कभी भी देख सकते हैं, 1 साल तक वो आपके ड्राइव पे रहेगा, 1 साल तक, ओके। तब तक तो एक वो साल सारी तक चीजें रहेगा। छप जाएगी, हाँ। अगर 1 साल के बाद मुझे वही, फिर चाहिए ऐसे तो मैं तो देखते। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं हाँ लगेगा, हम 1 साल से हाँ। ज्यादा भी उसको एक्सटेंड कर देंगे। ओके। ओके। ओके, थैंक यू। और ये ऑनलाइन का टाइम क्या होगा सर? नाइट में 10 से 11, दुकान से जब नाइट आप में दस रिलैक्स से होके आ ग्यारह। जाएंगे स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा कोई टाइम है? अभी तो 10 से 11 ही है, और वो बेस्ट टाइम है, लोगों को 9 बजे तक, 9:30 बजे तक तो दुकान पे ही रहते हैं। सही बात है, लेकिन क्या है भाई, ये मेरा छोटा बेटा है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा मुझे देखने में, इसलिए मैं पूछ रहा था अगर मॉर्निंग में अच्छा, हो। नहीं सर मॉर्निंग में नहीं चलती है। नहीं है ना? नहीं। ओके। ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि वीडियो मिलता है, आप वीडियो को मॉर्निंग में भी देख सकते हाँ हो, अगर वो आधा देख घंटा सकता भी हूँ, देखो आप। देख सकता हूँ। मैं वही बोल रहा वो हूँ, आप आधे घंटे भी अगर आप अवेलेबल रहोगे ना तो एक आइडिया लग जाएगा सर ने क्या पढ़ाया है ना। आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर अपने मैं टाइम में। आपका वीडियो देख रहा हूँ और अगर मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन आया तो मैं आपको पूछ सकता हूँ, वीडियो में नहीं पूछ सकता ना मैं, हाँ तो वो इसीलिए। दिन आप नहीं, अगले दिन जुड़िएगा तो पूछिएगा ना हमसे कि सर मैंने कल देखा था तो मुझे एक सवाल उसका रह दिन गया। में भी टाइमिंग है ना सर। उसका दोपहर में दिन में 12 है से 3 सपोर्ट क्लास, वहां पे जाके पूछ लीजिएगा। वो व्हाट्सएप पे पूछना होगा कि कोई अलग से आईडी या लाइव, मिलेगा? लाइव क्लास चलेगा, सपोर्ट क्लास हाँ 12 से 3, आप वहां पे हाँ। जा करके पूछ लो। ओके सर। पर वो ओके, क्लास थैंक के यू। 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट होता है। ओके ओके। सपोर्ट क्लासेस, पेड क्लासेस ऑन होने के 1 हफ्ते बाद स्टार्ट होती है, ठीक है मेहुल पंचल जी। यस मुरारी कुमार, कोई सवाल है आपके? आपने चैट बॉक्स में हेलो लिखा है, मुरारी जी कोई सवाल है आपके? मुरारी सर वो भाई।
आज की क्लास हुई नहीं 8 बजे वाला। आज छुट्टी है, नोटिस गया है आपके क्लासेस में, आप पढ़े नहीं है नोटिस को, आप नहीं डायरेक्ट नहीं, लिंक देखिए। सुनिए। ठीक है। और दूसरी चीज सर, हाँ। ये आप जो अगला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये 10 से 11 में दे रहे हम्म। हैं, ये तो टाइम हम लोग को देने वाले थे ना। तो आपको अगर चाहिए तो हम उसमें ट्रांसफर मार देंगे, ऐसा क्या दिक्कत है, समझ गए। नहीं, मैंने आपसे पहले भी बात किया था सर। हाँ तो ट्रांसफर उस ग्रुप में डाल देंगे आपको 10 से 11 वाले में। ठीक है। सर सुनिए ना, हाँ। 1 सेकंड का बस वो वीडियो परमिशन दीजिएगा, मैं दिखाता हूँ। एक ही वीडियो सेकंड का। क्या चीज। एक फोन है उसका कैमरा उल्टा हो जा रहा है। फ्रंट बैक खोलते हैं तो सीधा रहता है, फ्रंट खोलते हैं तो उल्टा हो जाता है। जी जी सर, IT यही प्रॉब्लम। हाँ तो उसका फ्रंट कैमरा का इशू है। फ्रंट कैमरे की जो सॉकेट है उसको चेक कीजिए, और उसका कम्युनिकेशन को चेक कीजिए। बोर्नियो है आपके पास। जी सर। हाँ तो उससे उसका डायोड वैल्यू लीजिए, आपका प्रॉब्लम फ्रंट कैमरे में है, रियर में नहीं। ठीक है। तो सर फोल्डर चेंज करने के बाद प्रॉब्लम है। तो कनेक्टिविटी चेक कीजिए, कनेक्टर का सॉकेट का कनेक्टिविटी चेक कीजिए। अगर कनेक्ट फोल्डर में हुआ है तो आपका लूज कनेक्शन वगैरह भी हो सकता है, या कनेक्टर ड्राई भी हो गया होगा खोलने में। ठीक है सर। जी नैन्सी जी, कुछ और सवाल है, आपने हैंड रेस किया दोबारा। सर मैं पेमेंट पे कर दिया आपका 990 रुपया। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पे भेज दीजिए 91 134 35 35 5, सो दैट आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, आपका नंबर भी सेव कर लिया सर जाएगा। ठीक है। इसमें नंबर 91 अच्छा देख, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ हाँ ठीक। अमन जी हम अनम्यूट इसी। हो सकते हैं, अमन भाई अनम्यूट हो सकते हैं। अमन, अमन जी अनम्यूट हो सकते हैं आप। जिनको भी देखिए कोर्स के रिगार्डिंग बात करना है थोड़ा वेट कीजिएगा, हम सब तक पहुंच रहे हैं, हर किसी के पास पहुंच जाएंगे। बस चैट बॉक्स में या तो अनम्यूट लिख दीजिए या अपना हैंड राइज कर दीजिए एप्लीकेशन से। अमन भाई आप अनम्यूट हो सकते हो। अमन जी अपना स्क्रीन देखिए मोबाइल का। अमन हेलो सर, हेलो। बोलिए। सर मैंने मतलब पहले भी अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनको ज्वाइन किया था। ओके। तो मेरी मतलब हैंड स्किल तो अच्छी हो गई, हम्म। लेकिन ट्रेसिंग में भी बहुत दिक्कत आ रही सर, मतलब ओके। फोल्ड फाइंडिंग में बहुत दिक्कत आ रही। ठीक है। तो मैं मतलब वहां तो गया था, मैं गया था दिल्ली। ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन ही कर लूँ, बार बार दुकान बंद तो नहीं हो सकती। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आइडिया तो आपको लग ही गया है, आपको ज़्यादा डायरेक्शन की ज़रूरत है कहाँ पे क्या मुझे ढूंढना है। कर सकते जी। हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो और सर मैं ट्रेसिंग ये में सोच रहा था। हैंड स्किल वाली भी चीज नहीं है सर, तो और इजी है समझना। और बोलिए अमन भाई, और बोलिए। मैं सोच रहा था सर अगर ऑफलाइन लूँ तो, या ऑनलाइन लूँ, आप बताओ। देखो सर जी, आपने ऑलरेडी ऑफलाइन लिया है, आपने पैसे भी खर्च किया है, ऑनलाइन की फीस भी कम होती है। और ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं आज आपने देखा भी है हमें, ठीक है। आज भी देखा, कल आप थे हमारे साथ जुड़े हुए, कल या डे 1 डे 2। अमन जी अनम्यूट हो जाइए। अमन भाई अनम्यूट हो जाइए। हेलो। कल तो नहीं था सर, आज मैं था आपकी क्लास में। आज थे, और इससे पहले कभी थे, डे 1 डे 2। जी, इस मतलब इससे पहले जब मैं गया था ना वहाँ पे इंस्टीट्यूट में, तब भी अरे मैंने आपकी बहुत भैया सारी जी, वीडियो देखी थी। ओके ओके, यानी इससे पहले से भी आप हमें फॉलो कर रहे हैं, यही ना। जी जी। जी तो जी। कोई दिक्कत नहीं, जब आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको उतना आइडिया तो लग गया होगा कि सर मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूं, तो आप ऑनलाइन जुड़ जाइए, क्यों आप अपना इन्वेस्ट कीजिएगा ज्यादा, है कि जी नहीं। जी। हाँ ऑनलाइन भी ले सकते हैं, है कि नहीं। जी जी। ठीक, रजिस्टर्ड हो सकते हैं, सामने बारकोड है, स्कैन कीजिए, 990 पे करके भेज दीजिए इस नंबर पे नीचे। और कोई सवाल है अमन जी। नहीं जी, बस यही सवाल ओके। था सर। ठीक है। ठीक। ओके। यस समरेश जी, 7 डे बाद आपको 3000 पे करना है, पेड क्लासेस स्टार्ट होने के बाद। सूरज प्रजापति। जी सर, मैं बोल रहा था ना कि जैसे कैसे रिबॉलिंग अच्छा से नहीं कर पाते। बिल्कुल कर पाएंगे।
सारी चीजें मैं बताऊंगा। आज आपने देखा हमारा रिवॉल्विंग किस तरह से हुआ था आज की जी जी क्लासेस में। जी एकदम जी देखे। परफेक्ट बनता है और आपके भी परफेक्ट बनेंगे। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, समय दीजिए, आइए क्लासेस में, बिल्कुल होगा। और कोई सवाल है? नहीं वैसा तो कोई सवाल नहीं, बस ऐसी रिबॉलिंग में फंस जाते हैं। ओके, हो जाएगा। और कोई सवाल हो तो बोलिए। गुरु शरण जी बोल रहे हैं? जी सर। नहीं, हम जी सूरज सर। प्रजापति बोल रहे हैं। अच्छा, प्रजापति बोल रहे हैं। ओके जी। प्रजापति जी, और कोई सवाल है प्रजापति जी? नहीं नहीं वैसा तो कोई सवाल नहीं है ओके, सर। आप रजिस्टर्ड हो गए? नहीं 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 हुए, रजिस्टर्ड कल हो तक नहीं जाइए। हो सकता। अच्छा, हो जाइए, कल ही होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज हो जी जाएंगे तो आज आप निश्चिंत हो जाएंगे कि चलो अब तो यार मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ना। पेड क्लासेस का वेट करना है। बाकी कल इच्छा है कल कीजिए। ठीक है कितना प्रजापति जी। कितना देना पड़ेगा? 990? अभी मात्र 990 पे करना है। स्कैन कीजिए, 990 पे कीजिए, स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिए 91134335 पे। और साथ में लिख दीजिए ऑनलाइन कोर्स, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमारे पेड क्लासेस के लिए, बिंदास हो जाइए। बाकी एक पेड ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे 2 दिन बाद, वहां सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी क्लासेस की। ये तो फ्री वाला है, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, वहां देंगे आपको। ओके, ठीक है सर। ठीक है प्रजापति जी। सर इसके जी अंदर ड्यूअल लेयर का भी सपोर्ट मिलेगा क्या सर? जी मिलेगा। गुरु ड्यूअल शरण लेयर जी, का भी शिवराज जी। बताएंगे सर? गुरु शरण जी सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं सर। कहिए गुरु शरण जी, क्या सवाल है आपके? सर शिवराज जी से बात कर सर लीजिए, वो बहुत सवाल था देर से यही वेट सर। कर। हाँ। हेलो। हेलो सर। जो हम तो हार्डवेयर सर, आपने जो ऑनलाइन दिया हमको वो बहुत अच्छी तरह से दिए और हम्म। समझ गए। ट्रेसिंग भी सब कुछ करते हैं और बनाते हम्म भी है अच्छी हम्म। तरह से। बर्नियो हाँ भी हाँ, चला लेते हैं अब। बहुत बढ़िया। हाँ। लेकिन सॉफ्टवेयर में सर थोड़ा फंस गए, हम नहीं समझ पाए सॉफ्टवेयर में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर का हम आपको रिपीट करवा देंगे। इसीलिए सोचे हैं सर, जो सो आपको जो सो सॉफ्टवेयर में अगर हो तो उसमें सर रिपीट करवा दीजिए या ज्वाइन करवा दीजिए ओके ओके। उसका। आप इससे पहले हमारे साथ ही पूरा कोर्स लिए हैं? जी सर, वो आपसे अच्छा पहले एक और जगह लिए थे, दूसरा में सर आपसे पूरा कोर्स लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप हमारे किस ग्रुप में हैं, एक बार हमें मैसेज कर लीजिएगा एडमिन को। ठीक है, या नहीं तो यहाँ जो नंबर है ना 9113433535, इस पे एक बार कॉल कर लीजिएगा। जी सर इसमें शिवराज जी ड्यूअल लेयर बताइए। पे आएगा सर? हाँ हाँ, आएगा आएगा। ड्यूअल लेयर का क्या क्या आएगा सर इसके अंदर? डुअल लेयर का डिसेंबलिंग आएगा, असेंबलिंग आएगा, फिटिंग आएगा। हम्म। ठीक है। और सपोर्ट का क्लास का मतलब सर, अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा तो कैसे सपोर्ट मिलेगा सर? दोपहर में नेटवर्क या 12 डिस्प्ले से लाइट? 12 दोपहर में 12 से 3 हमारी एक मीटिंग ऑन होगी, उसका लिंक आएगा, उसमें आप जुड़िएगा और आप उसमें पहले बोलिएगा कि फलाना मॉडल है, उसमें हमारी नो सर्विस की दिक्कत है। तो उन्होंने आपसे पूछेगा कि आपने क्या क्या चेक किया, तो आप बताओगे सर मैंने चेक किया कि हमारी नेटवर्क सेक्शन की वीपीएच ओके है, कोई ऐसी ड्राई नहीं है। तो नेक्स्ट हमें कौन कौन वोल्टेज मापना चाहिए, तो फिर वो आपको बताएंगे कि फ्रंट एंड मॉड्यूल की जो हमारा 1.8 है, क्लॉक एंड डेटा है, आरएफएफई क्लॉक डेटा वगैरह, उसको पहले मिलाइए, है ना। वो सारी गाइड करेंगे और उस हिसाब से आपको देखना है। कर पाए सर तो बहुत मिनिमम। बढ़िया। देखिए, कर लिए गाइड से तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पाए तो बाकी जो पेड क्लासेस चलेगी उसमें हम पूरा आपको एक्सप्लेनेशन और पूरा डीपली बताते हैं। तो डीपली वो सीखने के बाद अगर आपको कोई सपोर्ट करेगा तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आज आज आपने हमारा कोर्स लिया, अब कल को बोलोगे कि सर मुझे बताओ क्या करें, तो हम बता दिए लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आप बोलोगे कि सर क्या फायदा। तो कैसे कर पाएंगे जब सीखे ही नहीं किसी चीज को जीरो लेवल से। तो आपको तो रास्ता बताया गया बट आप चल नहीं पाए। तो जब पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिएगा तो रास्ता चलने का आइडिया आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं तो क्लास ज्वाइन किया हूँ सर आपका। अच्छा, क्या नाम है? शिवराज सर, 8 से 9। शिवराज जी, चलिए बहुत बढ़िया शिवराज जी। ठीक है, ओके। रोहित मौर्य। हेलो। जी, जी सर, कह रहे हैं कि जैसे ज्यादा जब बच्चे होंगे तो उनको वेरीफाई हो पाएगा कि क्या होगा? ऑनलाइन वाले में जब ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो दिक्कत होगी कि जैसे कि बात उत करने में। आवाज कट रहा है आपका। ऑनलाइन में जब ज्यादा जी सर, स्टूडेंट हो जैसे जाएंगे तो दिक्कत होगा, ये पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑनलाइन में हम जो टॉपिक को पढ़ाते हैं वो टॉपिक से रिगार्डिंग जब आपके कोई सवाल होंगे तो आप हमें पूछिएगा। उसमें क्या दिक्कत है? अभी जैसे यहाँ इतने लोग हैं, सभी लोगों ने हैंड राइज किया, मैं बारी बारी से पूछ रहा हूँ कि नहीं, उनको जवाब दे रहा हूँ कि नहीं नहीं, तो ऐसे ही। वही सर तो कुछ लोग छूट जा रहे हैं जैसे सर।
सभी लोग तो हो नहीं पा रहे हैं, यही बच्चे पा रहे हैं कि जैसे कम बच्चे रहेंगे कि ज्यादा रहेंगे। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि वहां पे आप जो क्वेश्चन रहता है वो सभी लोगों का नहीं रहता है। मैंने आज मान लो पढ़ा जी दिया कि मान लिया जाए कि हमारे फोन में रजिस्टर का एक्चुअल में काम क्या होता है, मैंने पढ़ा दिया और बाद में पूछा किनका किनका सवाल है, तो मान लो अगर 40 बच्चे हैं तो 40 का सवाल रहेगा, आप खुद हमें बताइए। नहीं, 400 का तो नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो एक ही का रहेगा, अगर चाहे अरे तो चार दस मुश्किल से कलर 5 गो रहेगा का तो। रहेगा, मुश्किल से 5 गो का रहेगा, और जैसे ही हम उसमें 2 गो का जवाब देंगे ना, 3 गो को ऑटोमेटिक मिल सही जाएगा। देखा है। ऑटोमेटिक मिल जाएगा क्योंकि हम्म, टॉपिक के रिगार्डिंग बात चल रही है ना, तो जवाब मिल जाता है, इसलिए सवाल कम क्रिएट होते हैं। लेकिन यहाँ जो अभी क्लास है, अभी जैसे हम लोग अभी हमारे आपके बीच में देखिए अभी मिनिमम 60 लोग बचे हुए हैं, और यहाँ पे अभी हम सवाल बोल दें कि आप लोगों को रिपेयरिंग में क्या दिक्कत आती है पूछना चालू कीजिए, तो 2 घंटा में खत्म होगा, जवाब दीजिए तो नहीं। नहीं होगा। तो वहां पे टॉपिक जी, रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन रहती है तो वो ज्यादा नहीं रहते, कम रहते और मैनेज हो जाता है। ठीक है। ठीक है सर, और थैंक यू। स्टूडेंट की ठीक है सर, बात कॉल रही कॉल तो वॉल्यूम करेंगे आप हम सर। स्टूडेंट की बात रही रोहित जी, तो सिर्फ 50-60 ही बच्चे रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। ये यहाँ तो 250 आ जाते हैं ना, वहाँ 250 कभी नहीं आएगा, मुश्किल 50-60 बहुत हो गया। नहीं ठीक तो है। वही देखें सर, 200-250 हो जा रहे हैं तो वही हम भी सोचे कि यहाँ ज्यादा हो नहीं। जाएंगे तो होगी। ये तो फ्री है ना, यहाँ तो आएंगे ही ना लोग, जी है कि नहीं, वहां पे जी। मैक्सिमम 50 मैक्सिमम। ठीक है। ओ- ओके। ओके सर, थैंक यू। और किन्हीं का सवाल है, हैंड राइज कीजिए या चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। एवरीवन, चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए या कोर्स लिखिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे। ठीक है। मीटिंग 5 मिनट में हम मीटिंग को एंड करने वाले हैं, ओनली 5 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगा। जी, नैन्सी जी अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। सर मैं पैसा पे कर दिया, आपके पास मैसेज गया है कि नहीं? आप नैन्सी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, संदीप सिंह नाम है। एक सेकेंड देखिए, आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं 9113435535 पे। जी सर, 35 बिल्कुल, 355 है ना सर लास्ट में? यहाँ नंबर देखिए ना आपके सामने है, 9113435355, आपके जी इस सामने पर भेज स्क्रीनशॉट। दिया हूँ। इस पे जी इस भेज पर दिए भेज हैं, दिया हूँ। एकदम रिलैक्स हो जाइए, कुछ टाइम बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा। ओके ठीक है। सर, ओके। ओके। और किन्हीं का सवाल है दोस्त, किन्हीं का भी सवाल है, देखिए कोई कंफ्यूजन है कोर्स के रिगार्डिंग, कुछ भी, जैसे अभी काफी लोगों ने पूछा सर क्लास कितने दिन का रहेगा, बच्चे कितने रहेंगे, सपोर्ट कैसे मिलेगा, क्या क्या पढ़ाएंगे, पूछिए और रजिस्टर्ड कीजिए अपने आप को। सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड करेंगे नई चीज को सीखेंगे, सीखेंगे काम ज्यादा करेंगे, कस्टमर ज्यादा आएंगे। रोहित आरजे हैं सर, एक उनसे बात कर लीजिए, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं वो, ठीक रोहित है। आरजे। रोहित। अनम्यूट हो जाइए रोहित आरजे। ओके सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपका अपना इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग जो रहता है ना, वो कितने दिन का ट्रेनिंग रहता है? 20 कितने टाइम डेज का ट्रेनिंग रहता है? 20 दिन, 20 डेज का रहता है। रोहित आरजे अनम्यूट हो जाइए। ओके सर, ओके ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बोलिए। आज मैंने आपका मेरा फर्स्ट डे था आपके वीडियो में, और जो है आपके जो है समझाने का तरीका जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इस करके जो मैं आपका कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहता हूँ। जी जी। आरजे जी आप अनम्यूट हो जाइए। और कोई ऑडिबल बिल्कुल सवाल है सर। आपके, और कोई सवाल नहीं है सर, आपके? यही सवाल था ना। चलिए ठीक है, रजिस्टर्ड हो जाइए, थैंक स्कैनर दिखा दीजिए सर। ओके। और किन्हीं का सवाल है दोस्त? एक यस मोबाइल करके हैं, अनम्यूट हो जाइए, यस मोबाइल अनम्यूट हो जाइए। जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, कहिए। सर सर आपकी वीडियो मैं बहुत देखता हूँ। हाँ। सर ये थैंक कह रहा यू। था मुझे ना, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का ना बता दीजिए, कहाँ पे है आपका इंस्टीट्यूट? कहाँ से हैं आप यस मोबाइल जी? यूपी बलिया। अच्छा, यूपी बलिया। पटना कभी आए हैं? जी सर। ओके। गांधी पटना मैदान, पटना। देख रहे हैं, देख रहे हैं।
अच्छा ठीक है। पटना में गांधी मैदान है, ठीक है, एक ही है गांधी मैदान, दो को नहीं है। पटना में गांधी मैदान के पास हाँ मोना सिनेमा है, वहीं पे हमारा जी सर। इंस्टीट्यूट है। और चैट बॉक्स में देखिए यहाँ डायरेक्शन भी दे दिया गया है सर के माध्यम से, गूगल मैप, यस ठीक है देख सर। लीजिए। ये मुझे ट्रेसिंग करने में बहुत समस्या होती है, और मुझे मतलब ये पावर आईसी सीपीयू रिवालिंग कर लेते हैं, लेकिन ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड नहीं कर पाते हैं। सारे करेंगे, ब्लैक पेस्टेड करेंगे, व्हाइट पेस्टेड करेंगे, डबल डेकर करेंगे, और आप ट्रेसिंग भी करेंगे। समझ गए कौन सी सेक्शन को कैसे जी सर। डायग्नोस करना है, ये जी सब सर, आप करेंगे। फीस? फीस ऑफलाइन की जो है वो 25,000 है, सर 25,000 रुपये। जी सुन पा रहे हैं आप? किराना खाना सब उसी में? सब उसी में, 25,000 में जी रहना जी, खाना सुनना क्लास, है। क्लासेस सब 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 टोटल। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैंने डिटेल भी अभी स्क्रीन पे रखा है, ठीक है। डिस्प्ले पे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है सर, ओके। ओके। अगर बुक करना है तो अगले महीने 15 तारीख से बैच स्टार्ट है, नेक्स्ट मंथ 15 से, ठीक है। चलिए, और किन्हीं का सवाल अच्छा है? सर, ये करे तो ऑनलाइन में तो मान लीजिए हैंड स्किल बढ़िया नहीं हो पाएगा? सब बढ़िया होगा, ऐसा बात नहीं है, ऑनलाइन में भी होगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके। ओके। बशर्ते ऑफलाइन में क्या होता है कि आप अगर कोई काम करने में असफल हो रहे हैं तो हम उसको 2 मिनट में ठीक करते हैं। हम तो बगल में ही रहते हैं और 10 बच्चा ही होता है ऑफलाइन में, ओनली 10 स्टूडेंट, तुरंत उसको ठीक करते हैं, पर्सनल उसको बगल में बैठ के उसको बताते हैं। ऑनलाइन में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन में आप हमारी वीडियो को तो सर देख करके 2-3 बार रिवीजन करेंगे, होने लगेगा। जी। उसमें बोर्ड वोर्ड तो मिलता होगा ना, उसी फीस में बोर्ड वोर्ड का कंजप्शन होता होगा ना? हम करें सर, जो प्रैक्टिस। पीसीबी मिलती है हम लोग को रिपेयर करने के लिए बोर्ड, जी जी। प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो तो सारे उसी होंगे ना सर? उसका सर अलग से कोई चार्जेज नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बोर्ड आपको दूंगा लेकिन लिमिटेड रहता है, 2 पीस बोर्ड देते हैं, ठीक है। 2 पीस बोर्ड देते हैं, बट आपको और बोर्ड चाहिए अच्छा अच्छा। होगा तो मिलेगा, उसका बस थोड़े बहुत पे करने पड़ेंगे, ठीक है। मिनिमम चार्जेस सर? 50-60 रुपए मिनिमम अच्छा चार्जेस। अच्छा। हाँ। ओ, ओके। ओके। अब सिंपल सी बात है ओके सर, सर, थैंक देखिए, यू। रहना क्लासेस भी देते हैं, उसमें 3 टाइम का खाना भी रहता है, 3 टाइम्स का रहना भी रहता है। जी जी। हम्म। ठीक है सर, जल्द मिलते हैं। ओके। सर थैंक यू। सर एक बार स्क्रीन हटा लीजिएगा, देखिएगा ऑफलाइन मेरा क्लास कैसे चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सर एक बार आप अपना स्क्रीन हटाइए। स्क्रीन आ गई सर हमारी, हाँ आ गई। देखिए। हाँ तो ये सर अंधेरा है, अभी तो आया, कोई वर्क कम है ना? अभी आया नहीं, अभी तो कुछ स्क्रीन, नहीं आया। अब नहीं आएगा, सर। देखिए, आ रहा है। हाँ सर, आ गया। हाँ यहाँ सर। देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं हम कैसे बता रहे हैं लोगों को, उसके बगल में खड़ा है, दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है? जी सर जी। उसके बगल में खड़ा होके उससे काम करवाते हैं कि हाँ एकदम ऐसे सर, करो, बिल्कुल सर। ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। देखो शर्ट भी मिलता जुलता आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑफलाइन का सिस्टम चलता है, हर बच्चे का जो है दिन भर उसके पीछे लगल रहते हैं, दिन भर मैं वहीं रहता हूँ, देखो। जी। नहीं, हम बहुत दिनों से फॉलो करते हैं वीडियो। यहाँ देख रहे हैं, हर बच्चे के पीछे हमें घूमते रहते हैं दिन भर, तुमको क्या दिक्कत आ रही है, तुमको क्या दिक्कत आ रही है, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है, लाओ मैं करके फिर से दिखाता हूँ। तो ऑफलाइन ऐसा ही चलता है। देखिए, सब लोग अपने अपने सेटअप पे, सबका अपना अपना पर्सनल सेटअप बना हुआ है, सबको सारा चीज दिया गया है, तभी लोग अपने अपने कर रहे हैं। देख रहे हैं, अब इन बेचारे को ज्यादा दिक्कत है, इनके में हमको घुसना पड़ता है, तो ऐसे ही ऑफलाइन आपकी चलेगी दिन भर, जी ठीक है। जी जी। नहीं, मुझे ऑफलाइन ही करनी है, ऑनलाइन नहीं करना है मुझे। जो करना है आप कर सकते हैं, बट जो स्टेटस है ऑफलाइन की वो यही रहेगी, मैं वहीं आपको दिन भर मिलूंगा, ऐसे ही चलेगी ऑफलाइन, ठीक है। अच्छा सर, बता दे टाइमिंग क्या होता है, सुबह से लेके शाम तक क्या ऑप्शन होता है, या 2-3 घंटे? सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है और हम वहाँ आपको 5, 5:30 तक रहते हैं, और हमारे आने के बाद आप वहाँ 8 बजे तक रुके रहते हैं, हार्डली, अच्छा जी। ठीक है। जी जी। ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू सर।
सर 9 बज गया है, अब निकलना पड़ेगा, अगली क्लासेस भी हमारी 9 बजे से। हाँ गाइज, जिनको भी और बात करना है, बात नहीं कर पाए तो आप अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपको कॉल करके बाकी की डिटेल दे देंगे। जी इस विंटर में भी क्लास लगता है, ठंडी हो या गर्मी। नोमन खान जी, कोई सवाल है आपके? नोमन खान, नोमन नोमन खान जी, कोई सवाल है आपके? बाकी लोग अपना अपना नंबर तो डाल सर। दीजिए, ठीक है। नोमन खान जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। बोलिए, हाँ सर। बोलिए ना, बोलिए ना। सर इसमें कितना टाइम में मतलब आप क्लास देते हैं सर? रात में 10 से 11, 10 से नाइट में 10 11 से 11 जी। ठीक है सर, फिर इसमें पे कर देते हैं सर। हाँ, सामने देखिए ना, स्कैनर है, पे कीजिए, रजिस्टर्ड होइए पेड क्लासेस के लिए। जब काम कर ही रहे हैं तो सीख के करना है, बढ़िया से करना है कि हम नहीं? यहीं से हैं सर, पूर्णिया से। बहुत बढ़िया, पूर्णिया से है तो कभी आ जाइए पटना में, हम मिल जाएंगे आपको, मुलाकात भी कर लीजिए, ठीक है। आएंगे, पहले सर ऐसे ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं। बस जरूर जरूर जरूर, ठीक है, रजिस्टर्ड हो जाइए। ठीक है सर। ठीक, स्कैन कीजिए, पे कीजिए, और यहाँ स्क्रीनशॉट 91134535 पे भेज दीजिए। चलिए, सुमित मोबाइल जी, सुमित मोबाइल अनम्यूट हो सकते हैं? सुमित मोबाइल, जी कहिए। बोले हैं ऑफलाइन में पटना किस जगह आना होगा? पटना आप आए हैं कभी? जी पटना गांधी मैदान आए हैं? जी बोलिए ना। गांधी मैदान मोना सिनेमा के पीछे में बाकरगंज मार्केट है, उसी में है पाटलिपुत्रा मार्केट, सेकेंड फ्लोर पे इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हम आपको पूरा जी गूगल मैप भेज देंगे, या फिर आप अभी भी गूगल मैप पे लिखिएगा ना स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन, तो आपको पटना का पूरा रोड मैप मिल जाएगा। अब अभी फिर देखिए, सर ने यहाँ गूगल मैप चैट बॉक्स में डाला है, खोल के देख जी लीजिए, ठीक है। जी। ओके, और कोई सवाल है? नहीं। आने में बोले दिक्कत नहीं हैं। होगा, क्योंकि जब आप आइएगा तो हमारा टीम के साथ आप कनेक्ट रहिएगा, कॉल पे, ट्रेन पे बैठिएगा उस वक्त भी आपसे बात होगी, उतरिएगा स्टेशन पे तब भी आपसे बात होगी, आप बिंदास रहिए, आप कनेक्ट हम रहेंगे हमारे साथ। सीतामढ़ी जिला से बोल रहे हैं। हाँ, तो आप तो बगल में ही हैं, क्या दिक्कत है? बगल में। तब तो कितना प्राइस पड़ जाएगा? ऑफलाइन का अभी आप वीडियो भी देखे होंगे, 25,000 रुपया फीस है, रहना खाना भी है उसी में, क्लासेस भी है उसी में, ठीक है, और 20 दिन का जी। क्लास चलता है, ठीक है। चलिए, मोहम्मद नोमन जी ने रजिस्टर कर लिया, थैंक यू। और कोई सवाल सुमित भाई? नहीं नहीं। रजिस्टर्ड हो जाइए, अगले महीने 15 तारीख से ऑफलाइन की बैच है, ठीक है। आ जाइए, कोई जी दिक्कत नहीं है, आराम से सीखिए, ओके। ठीक। ठीक है। तो रागिब जी एक है, उनसे सिर्फ बात कर लीजिए। हाँ, मोहम्मद राजीव जी, अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। हेलो। जी कहिए, जी कहिए। सर ये ऑफलाइन में और ऑफलाइन में कुछ फर्क रहेगा क्या सीखने में? ऑनलाइन और ऑफलाइन हाँ। तो फर्क है ना। ऑफलाइन में अभी आपको वीडियो दिखाए ना, कि हम हर बच्चे के पीछे देखते रहते हैं कि वो कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं वहां रहता हूँ दिन भर, है कि नहीं। तो ऑफलाइन में हम, आप जैसे ऐसे कॉन्सेप्ट समझिए, जिस चीज को आप ऑनलाइन में 3 दिन में सीखिएगा या 2 दिन में सीखिएगा, वो चीज आप ऑफलाइन में 2 घंटे में सीखिएगा या 1 घंटे में सीखिएगा, ठीक है। वहां पे हम खुद रहते हैं, तो हम आपको वहां अच्छे से हाथ पकड़ के सारा लोकेशन और टारगेट हीटिंग वगैरह सब बताते हैं, तो तुरंत हो जाता है, यही फर्क है, ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, रजिस्टर्ड हो सकते हैं ऑफलाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको अभी मुलाकात हो गई है, वहां भी होगी, ओके। ठीक सर। ठीक, चलिए, और किन्हीं का सवाल है? चलिए, एंड करते हैं सर, एवरीवन, ओके। बाकी लोग नंबर डाल दीजिए, जिनसे मेरी बात नहीं हो पाई है, आपको लगता है कि सर मुझे पहले कॉल कीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा तब रजिस्टर करूंगा, तो चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए आप अपना, ठीक है सर। ओके सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। बाकी अगर किसी लोगों को रजिस्टर्ड करना है, जैसे मैंने मीटिंग किया और आपको मन हुआ तो आपको करना है, तो ग्रुप एडमिन को कांटेक्ट कीजिएगा, ग्रुप एडमिन, या जिस नंबर से आपके ग्रुप में लिंक जाता है ना क्लासेस की, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा।